अस्सलाम वालेकुम जी। आज पाकिस्तान एम्बेसी टोक्यो में फेसबुक लाइव टेलीथॉन का एहतमाम किया जा रहा है कि जिसमें जापान में बसने वाले पाकिस्तानी उन सबको मदऊ किया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एक सैलाब की तबाहकारी से बहुत सारे लोग मुतासिर हैं, उनके लिए फंड रेजिंग की जा सके। पाकिस्तान जो जापान में पाकिस्तानी रहते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट की जा सके कि वो इस मुश्किल टाइम में, मुश्किल वक्त में दिल खोल कर अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का साथ दें, उनकी मदद करें। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इस फेसबुक लाइव टेलीथॉन का हम आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र। जज़ाकल्लाह। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को स्टार्ट करें, मैं आपको ये बताता चलूं कि आप इसमें 3 तरीके से शामिल हो सकते हैं। आप ज़ूम के ज़रिए, ज़ूम का लिंक फेसबुक पोस्ट में दिया गया है, आप उसके ज़रिए शामिल हो सकते हैं। आप एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान टोक्यो के नंबर्स इसमें दिए गए हैं, उसमें आप उसके ज़रिए शामिल हो सकते हैं। आप हमारी इस फेसबुक लाइव जो पोस्ट है उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसमें अपना नाम और अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं। हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं। तो इसको हम बड़ा मुख्तसर रखेंगे। जब आप फ़ोन हमें करें किसी भी तरीके से ज़ूम के ज़रिए या लैंडलाइन के ज़रिए, तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपना बताइएगा कि आप किस तरह से पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद करना चाहते हैं। और अगर आपको इस सिलसिले में किसी किस्म की मदद दरकार है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान टोक्यो की तरफ से और पाकिस्तान एम्बेसी टोक्यो की तरफ से, तो उसमें वो भी लाजमी बताइएगा ताकि हम इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई कर सकें। मैं बाज़ाब्ता तौर पर अभी हमारी चार्ज डी अफेयर्स मैडम इसमत सयाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसका आगाज़ करें और बताएं कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान क्या क्या इकदाम कर रही है पाकिस्तान में बसने वाले जो फ्लड अफेक्टीज हैं उनके लिए। मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम बहन भाई जो इस वक्त हमारे साथ जूम पर, फेसबुक लाइव पर हमें देख रहे हैं। आप सबका हमारे साथ आज यहाँ शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। सैलाब से मुतल्लिका पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर मुझे यकीन है कि आप लोगों को मुझसे बेहतर इल्म होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। बदकिस्मती से 1/3 पाकिस्तान इस वक्त पानी के नीचे है। हम लोगों ने कल यूएन के साथ एक फ्लैश अपील लॉन्च की है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि 2 तरह की तबाही का सामना है इस वक्त पाकिस्तान को। एक वो जबकि सैलाब का रेला अभी लोगों के सामने से गुजर रहा है। कई लोग अक्सरियत लोग अपनी फसल, अपने माल मवेशी, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी से हाथ धो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, जैसे जैसे सैलाब करेला गुजरेगा वैसे वैसे जो अमूमी तरीका है उसके मुताबिक खड़े पानी के साथ होने वाली बीमारियां, खुराक की कमी, अद्वियात की जरूरत, शेल्टर और किसी महफूज जगह पर लोगों को रखना, उनको खुराक फराहम करना, ये ऐसी जरूरियात हैं जो कि रियासत पाकिस्तान के लिए बुनियादी जरूरत के तौर पर सामने आ रही हैं। इस चीज का अंदाजा करते हुए कि हमें बहुत जल्द इस काम को निपटना होगा और अपने लोगों की मदद करनी होगी, हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी से और दूसरे ऐसे लोगों से जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, जो दर्दमंद हजरात और खवातीन हैं, जो इंसानियत का दुख अपने दिलों में रखते हैं, उनसे हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद करें। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज का एक बदतरीन विक्टिम है। दुनिया के जितने भी इस मौजू पर छपने वाले जर्नल हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ 1%
ग्रीन गैसेस की इमिशन का, आप ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि 1% ग्रीन गैसेस की इमिशन में शामिल होता है। लेकिन दुनिया के 10 बदतरीन ममालिक जिन पर हीट वेव्स, गर्मी की शदीद लहरें, शदीद बारिशें और शदीद आने वाले मौसमी तब्दीलियों के असरात मुरतब हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तान दुनिया के पहले 10 मुल्कों में से एक है। इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि हम सब इकट्ठे हों, अपने तमाम इख्तलाफात, अपने तमाम तफर्रुक़ को भुलाकर हम पाकिस्तान के लिए साथ काम करें। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, सफारत खाना पाकिस्तान ये नहीं देख रहा कि कौन किस तरीके से पाकिस्तान में पैसे भेजेगा। फर्क इस चीज से बढ़ता है कि आप पाकिस्तान में पैसे भेजें, उसके लिए आप हमें कार्रवाई के जरिए दें, Black nigga balls HD. बहुत जरूरी है। Black. इसलिए आपका ताउन, आपकी भरपूर इमदाद, आपकी हमारे साथ मदद जो है वो हर सूरत में, चाहे अल्फाज की सूरत में हो, उसको हम बहुत ज्यादा कदर की निगाह से देखते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो वक्त जो हम यहाँ इकट्ठे बैठकर गुजार रहे हैं वो नतीजा खेज होगा और हम पाकिस्तान में इसका अपना तस्करा बार बार कर सकेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम। अब इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि आप 2 तरीके से डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप जूम का जो लिंक दिया गया है उसके जरिए जूम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, अपने डोनेशंस के बारे में, अपने इक़दामात के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान एम्बेसी टोक्यो का जो लैंडलाइन नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी पोस्ट के अंदर है, लेकिन मैं आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए वो दोहरा देता हूँ एक दफ़ा। 0354217741। आप ये डायल करेंगे, उसके बाद आप एक्सटेंशन में हैश का बटन दबाएंगे और 21 या 23, 21 या 23, इसके बाद आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने जो आपके तासुरात हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं, अपने फंड्स के बारे में, जो आप अतियात भिजवाना चाहते हैं पाकिस्तान, आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा तैमूर जुल्फ़कार हमारे काउंसलर हैं उनसे, सर बताइएगा कि इस वक्त हम क्या इक़दाम कर रहे हैं। अगर कोई इन काइंड भिजवाना चाहते हैं पाकिस्तान में, कोई मदद भिजवाना चाहते हैं पैसों के अलावा, उसके सिलसिले में आप क्या रहनुमाई करेंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी की? बहुत शुक्रिया। तमाम पाकिस्तानी बहनों और भाइयों जो कि जापान में मुकीम हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मुसीबत की इस घड़ी में हम सब अपने पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के साथ हैं। एम्बेसी फोकल पॉइंट है इस वक्त जापान से पाकिस्तान की तरफ जाने वाली तमाम इमदाद का। तमाम पाकिस्तानी अहबाब ऑलरेडी, जैसा कि मैडम ने फरमाया, पाकिस्तान की मदद अपने तौर पे कर भी रहे हैं, NGOs के थ्रू कर रहे हैं, गवर्नमेंट अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, अपनी फैमिली जो कि पाकिस्तान में मुकीम हैं उनके थ्रू कर रहे हैं, इन काइंड कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में एक तो हमने बनाया हुआ है कैश, जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स में हमारे पैसे जमा होंगे और एंड में वो पाकिस्तान भिजवाए जाएंगे। दूसरा एक जरिया है कि अगर हम कोई चीज़, कुछ अद्वियात, कंबल, टेंट्स, इस तरह की चीज़ें जो कि हम इन काइंड अपने पाकिस्तान भिजवाना चाहते हैं, तो एम्बेसी तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमसे रब्ता करें। एम्बेसी ये सामान आपका तरसील करने के लिए उसमें आपकी मदद करेगी, और जब ये सामान इंशाल्लाह इकट्ठा होगा तो हमारा इरादा है कि इस सामान को इकट्ठा करके हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ भी इसकी तरसील ज़रूर करेंगे। तो सिर्फ रिक्वेस्ट यही है अहबाब से कि दिल खोल के इस मुसीबत की घड़ी में अपने एहतियात दें, जिसकी हमारे मुल्क को और हमारे पाकिस्तानियों को बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर। वो बेहतरीन, इसमें ज़्यादा लोग नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। इसमें हमारे पास कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, बस कुछ देर में हम उन कॉल्स को इस टेलीथॉन का हिस्सा बनाएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूं कि इस वक्त नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान टोक्यो में एक स्पेसिफिक अकाउंट जो है वो खुल चुका है कि जिसमें आप अपने एहतियात जमा करवा सकते हैं। उसका एक स्पेसिफिक तरीकाकार है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान टोक्यो के 2 अकाउंट्स हैं, JP बैंक में और MUFG बैंक में। आप उसमें अपने एहतियात जमा करवाएंगे,
अपना नाम लिखेंगे, उसके साथ आप रिमार्क्स के अंदर डोनेशंस लिख देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जो डेडिकेटेड अकाउंट है उसके अंदर वो फंड्स ट्रांसफर हो जाएंगे। बट बेहतर ये है कि जब भी आप फंड्स ट्रांसफर करें तो उसके साथ उसकी रिसीट जो है वो आप नेशनल बैंक से शेयर करें, ताकि उसका एक रिकॉर्ड रखा जा सके। जो जो पाकिस्तानी इस वक्त अपनी एहतियात देना चाह रहे हैं, उनका भी उसके अंदर अंदराज हो और उसको एक ट्रैक भी किया जा सके। जिस तरह सर ने बताया कि इन कैश के अलावा इन काइंड भी इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी अशिया की ज़रूरत है, जिसमें टेंट शामिल हैं। बहुत सारे घर क्योंकि मसमार हो चुके हैं सैलाब की वजह से, तो वो दोबारा उसकी बहाली के लिए हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा खुश्क खुराक की ज़रूरत है, खुश्क दूध की ज़रूरत है। उसकी एक लिस्ट है, वो भी हम इस प्रोग्राम के अंदर आपसे शेयर कर देंगे, ताकि जो जिस लेवल पे आप पार्टिसिपेट करना चाहें आप उसमें कर सकें। अब क्योंकि सैलाब की वजह से जिस तरह मैडम ने भी पहले बात की, इस वक्त यूएन एक फ्लैश अपील कर चुका है, तो इस वक्त मीडिया का इसमें बहुत अहम रोल है, ताकि ऑन टाइम ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो अब्रॉड ओवरसीज है उनको पहुंचाई जा सके। हमारे साथ हमारे प्रेस अताशी सर फरूक रफीक मौजूद हैं। सर, आप इसमें क्या बताएंगे कि इस मीडिया इस वक्त जो इसको प्रोजेक्ट कर रहा है जापान के अंदर, उसकी क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया आशीष। अच्छा, इस वक्त पिछले 2-3 दिन के अंदर जापानी मीडिया का बड़ा अच्छा इसके ऊपर फोकस रहा है, और तकरीबन 50 से ज़्यादा रिपोर्ट्स पाकिस्तान की फ्लड सिचुएशन, उसके बाद जो तबाही हुई उसके ऊपर, और फिर जो हुकूमत का रिस्पांस था, इंटरनेशनल इदारों का, इंटरनेशनल तमाम मुल्कों का, और हुकूमत पाकिस्तान का जो रिस्पांस था उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी बात की और सराहा हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को। इसके अलावा जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई, आईएमएफ ने इस तरह पैकेज मंजूर किया, और दीगर इक़दामात यूनाइटेड नेशंस ने जो फंड रेजिंग की बात की, सारे मीडिया में बड़े अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट हुए, और उसको हज़ारों बल्कि लाखों लोगों ने शेयर किया, पढ़ा, और एक जनरल बड़ी मोबिलाइजेशन नज़र आती है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर मैं सिर्फ अपने जो हमारे एम्बेसी के हैंडल से जिस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं लोगों को, तो कोई 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ हम कनेक्ट करने के लिए कामयाब हुए उन तक अपना मैसेज पहुंचाने में, और डोनेशंस की जो लिंक्स हैं, अकाउंट्स हैं, उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करने में। तो अवाम में, जो जापान के अवाम है, उसमें लोअर लेवल पे, निजी लेवल पे काफ़ी रहमदिली का जज्बा पाया जाता है। वो अपनी बेसिस पे भी काफ़ी एनजीओज़ भी कर रही हैं काम। काफ़ी लोग जो अपने लोगों को जानते हैं, रिश्तेदारों को, या कोई बिज़नेस पार्टनर्स हैं जिनके साथ मिलके वो काम कर रहे हैं, वो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। और काफ़ी लोग जो हैं वो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके जो नेशनल बैंक में अकाउंट खोला गया है उसमें भी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। तो अवाम के लेवल पे काफ़ी मोबिलाइजेशन नज़र आती है, जो कि मीडिया की रिपोर्टिंग और जो हमारे एम्बेसी के इक़दामात हैं उसके नतीजे में नज़र आती है। तो बड़ा एक हेल्दी ट्रेंड है। अवाम सेंसिटाइज्ड है काफ़ी हद तक, और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कंसर्न है, पाकिस्तान की फ्लड सिचुएशन के हवाले में, फिर क्लाइमेट चेंज के जो असरात दुनिया पे पड़ रहे हैं उस हवाले से। तो मीडिया में बड़ी आपको इस बारे में ट्रेंड नज़र आता है। तो ये लेटेस्ट सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया सर। अब इसमें क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी से बात हो रही है, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का किरदार जो है वो हमेशा सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल रहा है। भले वो 2005 का जल्जला हो, या उसके बाद जो मुख्तलिफ डैम्स कैंपेन चलती रही पाकिस्तान में, उनके लिए फंडिंग हो, या कोरोना के लिए फंडिंग हो, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने हमेशा इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। और हमें इस बात का भी एहसास है कि अभी इस वक्त भी ओवरसीज पाकिस्तानीज अपने तरीक़ेकार से, अपने मुख्तलिफ ज़राए से जो मदद कर सकते हैं वो कर भी रहे हैं, कर भी चुके हैं, और करना भी चाहते हैं। तो आज हमारा यहाँ पे मिल बैठने का मकसद सिर्फ ये है कि हम इस सारे प्रोसेस को, ये डोनेशंस पाकिस्तान टाइमली पहुंचाने के प्रोसेस को आपके लिए आसान कर सकें। तो अभी हमारे कुछ पाकिस्तानियों के कमेंट्स हैं फेसबुक पे, उसमें ये है कि आप हमें एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने एक स्पेसिफिक अकाउंट जो है वो आज ओपन कर दिया है। उसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को यह हिदायत की गई है कि वो पाकिस्तानियों की मुकम्मल रहनुमाई करे, उसको आसान बनाए,
और पाकिस्तानी बिल्कुल एक आसान तरीकाकार के साथ विदाउट दैट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आप ये डोनेशंस भिजवा रहे हैं तो वो आपके डोनेशन जो है वो पाकिस्तान में पहुंचेंगे। स्टिल आप पाकिस्तान एम्बेसी 24/7 हम यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक हॉटलाइन भी एक तश्कील दी है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं आपकी गाइडेंस के लिए। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है उसमें आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। आप एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में आ सकते हैं अपने डोनेशंस के साथ, उसमें उसको भी प्रोसेस किया जाएगा। देन मोहम्मद इफ्तिखार साहब ने अभी हमें कमेंट किया फेसबुक से कि जो उनकी वेबसाइट पे फॉर्म मौजूद है वो ज़रा पुराना फॉर्मेट है। वो अभी थोड़ी देर में वो भी अपडेट हो चुका होगा जब आप दोबारा विजिट करेंगे। और अभी हम इस प्रोग्राम में आपको स्क्रीन पे वो नंबर्स भी दिखा देंगे। आपको वो फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ऑनलाइन बैंक के ज़रिए, किसी कन्वीनियंस स्टोर के ज़रिए, जिस तरह से भी ATM से आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट उसके अंदर रिमार्क्स में डोनेशन लाजमी लिखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे दिखा दीजिएगा। जी, अभी हम आपको ये स्क्रीन पे दिखाएंगे हमारा जो एक स्पेसिफिक अकाउंट है नेशनल बैंक में। ये आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। जी, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान टोक्यो। अगर आप बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं आपको बिल्कुल कोई फॉर्म फिल करने की इस वक्त जरूरत नहीं है। MUFG बैंक लिमिटेड, शिम्बाशी ब्रांच, तोजा अकाउंट नंबर 0000930, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान टोक्यो। और इसी तरह से JP बैंक में जापान पोस्ट बैंक शिबा ब्रांच कोड 019, तोजा अकाउंट नंबर 0429615, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें आप अपने अतियात ट्रांसफर कर सकते हैं। नीचे बैंक की इंफॉर्मेशन वो आप उनकी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। जब आप इसमें, इसका तरीकाकार ये है कि जब आप इसमें अपने डोनेशंस ट्रांसफर करेंगे तो आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर तो वैसे ही उसमें उनको पता चल जाएगा। बाकी आपको कोई फर्दर डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप डोनेशंस इसके अंदर लाजमी लिख दीजिएगा ताकि वो स्पेसिफिकली उनको पता चल सके। मरजूक अभी जो नेशनल बैंक का अकाउंट है वो अगर आप स्क्रीन पे शो कर दें, नहीं, जो नेशनल बैंक का अभी नेशनल बैंक में जो खुला है स्पेसिफिकली इस काम के लिए। जी जी, ये इसका नाम, ये जो अकाउंट है इसका टाइटल है प्राइम मिनिस्टर्स फ्लड रिलीफ फंड 2022, अकाउंट नंबर 03736, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान टोक्यो। और इसमें रकूम जमा करवाने का तरीका ये है कि आप पाकिस्तान एम्बेसी में आ सकते हैं, किसी के हाथ पैसे भिजवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आज से यहाँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो वो डिपॉजिट स्लिप्स हैं वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप बैंक जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये मुहैया किए जाएंगे और आप इसके अंदर डायरेक्टली अपने डोनेशंस भी जमा करवा सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, ट्विटर, फेसबुक, उस पर भी अवेलेबल रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जापान में रहने वाली जितनी भी हमारी कम्युनिटी है उन तक ये व्हाट्सएप के जरिए भी इसकी रसाई हो सके, ताकि आप बर वक्त अपने डोनेशंस, अपने एहतियात पाकिस्तान, अपने बहन भाइयों जो इस वक्त सैलाब से मुतासिर हैं और आपकी इमदाद की तरफ वो बिल्कुल देख रहे हैं, बिकॉज ओवरसीज पाकिस्तानीज ने हमेशा ऐसी कुदरती आफात में अपने मुल्क और अपने पाकिस्तानियों का भरपूर साथ दिया है। इस वक्त हमारे साथ जापानी जो हमारे दोस्त हैं वो भी मौजूद हैं मुख्तलिफ कंपनीज से। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी यहाँ पे ट्रांसलेटर हैं तहामा, अगर आप उनको इनवाइट करें, वो अगर कुछ कहना चाहते हैं तो दे आर मोर देन वेलकम। हाँ, ये तो नाकतानी सान है। वेलकम करने जापानीज में। ゆいさん、こんにちは。ゆいさん、こんにちは。あれゆいさん、声聞こえておりますでしょうか。してください。ミュート。
あ、できました。はい、今大丈夫です。声聞こえております。はい、中谷です。あ、こんにちは。この度お見舞い申し上げます。はい、ありがとうございます。今回参加していただきありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。वो क्या कहना Nakatani-san, thank you so much for joining us, and we thank Shikoku IT Corporate because we got contacted by most of your members today for donations, and we have already started receiving donations from your member companies. So we thank you so very much for this help in the hour of need. And we look forward to our strong relationship between Shikoku region and Pakistan. うん、 Thank you so much. さイエス。現金させてもらいますからね。あ、ありがとうございます。はい。メンバーからもさせてもらいます。Mhm. और भी हैं जैसे वर्ल्ड सिस्टम स्टाफ सिस्टम है उनके नीचे एक बार उनको Yeah. नोट करने बोलने के लिए लास्ट 3 इंग्लिश बोले थे। इनको तो जुबान में- अनम्यूट कर दें लास्ट को तो हम आप उनको नोट करने बोलने के लिए Kimura-san. Sasakiさん、こんにちは。佐々木さん、今日参加していただきありがとうございます。声聞こえておりますでしょうか。もし今日なんかお話あればどうぞお願いします。हम दोबारा उनको लाइन पे ले लेंगे। थोड़ा शायद कम्युनिकेशन इशू है जूम म्यूट और अनम्यूट का। मैं अभी सिर्फ ये बताता चलूं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान टोक्यो की वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म्स है और जो डिटेल्स है उसको वो अपडेट कर देंगे थोड़ी देर में। अभी हमारी उनसे कंफर्मेशन हो गई है। और द गुड थिंग इज दैट कि इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी जो जापान में है उसने और जो जापानीज है उन्होंने भी उसके अंदर डोनेशंस जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। अभी बताया गया है कि 100,000 एक जापानीज की तरफ से 1 लाख येन जो है वो हमारे डोनेशन अकाउंट में जमा करवाए गए हैं। मुख्तलिफ पाकिस्तानियों की तरफ से भी कुछ अमाउंट्स जो है वो उसमें जमा करवा दी गई हैं। इसमें सर हमारे साथ कमर्शियल काउंसलर सर ताहिर भी मौजूद हैं। तो सर इसमें जो जापानीज कंपनीज को आप उनको मैसेज दे रहे थे फ्लड रिलीफ पे उनका क्या रिस्पांस है उस पे? वो छोटी कंपनियां जो हैं या बड़ी कंपनियां हैं वो इसके बारे में क्या उनका व्यू है और वो किस तरह से मदद करेंगी पाकिस्तानियों की? शुक्रिया आशीष। इंटरेस्टिंगली इससे पहले कि हम जापानी कंपनियों को या जापानी दोस्तों तक पहुंचते, क्योंकि जापान के नेशनल टीवी पे और मीडिया के ऊपर ऑलरेडी पाकिस्तान के फ्लड के बारे में इंफॉर्मेशन पिछले 2-4 दिन से सर्कुलेट कर रही है, तो हम इस चीज़ पे भी बहुत खुश हैं कि बहुत सारे जापानी दोस्तों ने और जापानी कंपनियों ने खुद हमसे इस चीज़ पे राब्ता किया और हमसे बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन मांगी और ये पूछा कि किस तरह से मदद की जा सकती है। तो अभी अगर हम अभी का स्टेटस देखें तो ऑलमोस्ट जापान में जितनी बड़ी या दरमियानी कंपनियां जो पाकिस्तान के साथ किसी न किसी लेवल पे काम कर रही हैं पिछले कई सालों से, वो सब की सब जो हैं उन्होंने किसी न किसी लेवल के ऊपर अपनी कमिटमेंट जो है उसको एंगेज करना शुरू किया हमारे साथ, जिसमें कि अभी जो स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज हैं जो डायरेक्ट डिपॉजिट्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं ऑफ कोर्स उनको वो अपने बोर्ड के अप्रूवल से आना पड़ता है, तो वी आर वेटिंग फॉर देयर कमिटमेंट। बट ये है कि अभी तक जो है तकरीबन 30 से 40 कंपनियों ने हमसे ये कमिट किया है कि दे विल बी हेल्पिंग इन वन फॉर्म और अनदर। और इसी में अगर साथ इस मौके में मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि जायका की तरफ से भी हमें जो टेंट्स की और तरपालों की सूरत में जो है वो डोनेशंस पाकिस्तान जाना शुरू हो गए हैं। और जैसा अभी तैमूर साहब फरमा रहे थे कि अगर आप लोग किसी भी एक वो लिस्ट भी डिस्प्ले हुई है कि जिसमें जो चीज़ें पाकिस्तान में रिक्वायर्ड हैं
जिसमें बच्चों के लिए खुश्क दूध है, पानी है, जानवरों के लिए वैक्सीन है। अगर आप उन चीज़ों में भी शेयर करना चाहें तो प्लीज़ आप एम्बेसी के किसी नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो वी होप कि अगले 2-4 दिन के अंदर हमारे पास बेहतर सूरत हाल होगी इन सब में। ये लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस वक्त, जौन सी चीज़ें और अद्वियात और फूड आइटम्स, सेफ्टी आइटम्स, और अभी जिस तरह के हमें ये भी खदशा है क्योंकि मेजॉरिटी इस वक्त आप लोग जो सुन रहे हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, कि अभी अगर ये पानी खड़ा रहेगा और इस मौसम में तो एक खदशा है कि अगर उस पर मच्छर पैदा होते हैं या कोई मलेरिया जैसी या कोई और वबा फैलना शुरू होती है, तो वी हैव टू बी, हमें एक प्रिएम्प्टिव अटेम्प्ट करनी है बजाय इसके कि इससे पहले कि वो मसाइल उस लेवल पे पहुंच जाएं। तो ये हर सूरत में अगर आप लोग इन अद्वियात में हेल्प करना चाहते हैं या आपको ऐसी जापानी कंपनियों के साथ लिंक्ड हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो मेडिसिन और रिलेटेड इक्विपमेंट जैसा ग्लव्स हैं या सिरेंजेस हैं या जिस तरह की भी इस तरह की किसी भी चीज़ में अगर आपको लगता है कि आपके नेटवर्क से या आप लोग खुद सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें आप कंट्रीब्यूट करें। हमारी जहाँ से आपको जिस तरह की, अगर हाँ ये भी है जिस तरह हमने कोविड के दौरान देखा था कि कुछ पाकिस्तानी लोगों ने हमसे ये राब्ता किया कि उनको ये तो मालूम है कि कहाँ से डोनेशन मिल सकती है, लेकिन दे हैव अ बैरियर टू अप्रोच दैट जापानीज कंपनी या वो सोर्स जो है। तो प्लीज इसमें भी हमारी ये लास्ट टाइम ये सक्सेस थी कि जब हमें ऐसी कंपनीज का पता लगा और हमने एम्बेसी के लेवल से उनसे राब्ता किया, तो आप ये जानते ही हैं कि ऑफ कोर्स एम्बेसी के साथ दे हैव अ हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, तो हमें उसमें टेस्टिंग किट्स मिल गए थे या हमें और इस तरह की कोविड से रिलेटेड इक्विपमेंट मिला। तो अगर आपके जहन में ऐसे भी आइडियाज हों तो प्लीज फील फ्री, आप फोन करके, मैसेज करके, ईमेल करके हमसे शेयर कर सकते हैं। विल बी वेरी थैंकफुल और हम एक्नॉलेज करेंगे आपकी उस सपोर्ट को जो आप उस नेटवर्क को एंगेज करेंगे। सो and because we also have like Japanese people in this audience, so I would also say this thing in English that we are not only accepting your donations in form of money, but in Pakistan we also need a lot of products in this situation, which are related to food, safety, medicine, especially for young children and women. So if you want to contribute in form of like tents or medicine or food, please contact us. We will make the arrangement of warehousing and transportation. And if you think that you have stocks and you need and you are able to donate those, we'll be very happy to even pick and bring those to our warehouses and transport. So just keep in mind not only money but also in kind as well. And again, we are all thankful to all of you for your support, prayers, or whatever way you have been contributing. Thank you. थैंक यू सो वेरी मच सर। अभी क्योंकि काफी पाकिस्तानी कॉल कर रहे हैं और एम्बेसी के अंदर एक एक्सचेंज सिस्टम है, तो एक्सटेंशन मिलाना बहुत जरूरी है। अब मैसेजेस ये आ रहे हैं कि हम कॉल कर रहे हैं लेकिन आगे से जो वो कंप्यूटर है और जो रिकॉर्डिंग है वो चल रही है, तो आपने नंबर डायल करने के बाद, मैं नंबर आपके लिए रिपीट करूंगा, 0354217741। उसके बाद कंप्यूटर को आप बोलने दें, आप हैश का बटन दबाएंगे और उसके बाद 2121 या 2323, इन दोनों में से कोई भी एक एक्सटेंशन आप मिला सकते हैं। इनफैक्ट अभी मुझे बता रहे थे कि तीसरी एक्सटेंशन भी हमने एक्टिवेट उस पर कर दी है, वो 16 है, 16 #16 #21 #23। इन तीनों में से आप कोई भी एक्सटेंशन डायल कर सकते हैं और आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। अभी मुझे हमारे उन्होंने मैंने नाम लेने से मना किया है, लेकिन मैं लोकेशन बताना जरा मुनासिब समझूंगा। तोकुरुजावा से हमारे एक पाकिस्तानी हैं, वो कॉल कर रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा नाम आप मत लें, मैं 100 मान, इट वुड बी लाइक $1 million वो इसमें डोनेट करना चाह रहे हैं। तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और वी विल इंश्योर दैट कि ये जो सही हकदार हैं उन तक ये पहुंचे। अभी हमारे साथ क्योंकि जूम पे भी पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है, तो आप में से अगर कोई अपनी बात करना चाहता है, अपना पैगाम देना चाहता है कम्युनिटी को, अपने डोनेशन के बारे में बताना चाहता है, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। हम आपको अब इसमें शामिल करेंगे।
जी, जो हमारे साथ ज़ूम पे इस वक़्त मौजूद हैं। जी, शाहिद साहब। जी, जी, शाहिद अस्सलाम साहब। वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले तो आज जो थोम पे कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके सफारतखाना पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल चल रही है इसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही है। इसके अलावा बाहर के मुल्कों से भी जो है वो अमदाद आ रही है और आने का ऐलान शुरू हुए हैं। इंशाल्लाह जापान से भी जो हमारी कम्युनिटी के जो दोस्त हैं वो अपने तौर पे तावन कर रहे हैं और करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। और जहाँ तक मुमकिन होगा मेरी कम्युनिटी के तमाम अहबाब से गुजारिश है कि एक दूसरे की तरफ हम मत देखें। ये ना देखें कि एक बंदे ने 100 मान का ऐलान किया है तो मैं उससे 10 मान का करूंगा या 1000। जिस जिस दोस्त को भाई को जितने भी हैसियत है वो फौरी तौर पे ऐलान करें और बारिश का पहला कतरा साबित हो, ताकि देखते हुए हमारे मुल्क में जो आने वाली आफत है उसका हम बहसीत कौम भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकें। बहुत शुक्रिया। मैं सफारतखाना पाकिस्तान का एक दफा फिर शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। जी, अभी जो मैंने बताया था, मैं दोबारा सिर्फ एक एनकरेजमेंट के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि मुसीबत के वक्त हम सारे इख्तलाफात बुलाकर इकट्ठे हो जाते हैं, और ये वो वक्त है। सैलाब की जो तबाहकारी है पाकिस्तान के अंदर, वो आप सब लोग उससे वाकिफ हैं। सोशल मीडिया पे इस वक्त जापानीज मीडिया में NHK जो यहाँ का एक लोकल चैनल है जो सब देखते हैं, जिसको उस पे भी उसको एक कवरेज दी गई, और जापानीज ने बहुत ज्यादा पाकिस्तानी एम्बेसी को कांटेक्ट किया कि ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, तो वो किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो शायद साहब आपने बिल्कुल ये मुनासिब बात की, बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त हमें बिल्कुल बारिश का वो पहला कतरा बनना है। हर एक ने अपना अपना किरदार अदा करना है, और कुरान पाक में जैसे आता है कि ये जो भी हम इसमें किरदार अदा करेंगे, ये एक अल्लाह ताला को हम कर्ज दे रहे होंगे, और अल्लाह ताला का वादा है कि वो उसको बहुत 10 गुना 100 गुना करके वो हमें वापस लौटाया जाता है। तो इस वक्त हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और हम थोड़ी देर पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि ये अकाउंट्स हम खोल रहे हैं। पाकिस्तान में भी डेडिकेटेड अकाउंट्स खोले गए हैं। यहाँ पे भी आज वो अकाउंट खुल गया है। ये सिर्फ आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए है, आप लोगों के लिए इस काम को आसान बनाने के लिए है। बाकी अगर आप कोई और चैनल्स आपके सामने हैं तो उसके जरिए भी आप ये मदद भिजवा सकते हैं, बट कोशिश करें कि वो हमें एक दफा बता दें कम से कम, वो एक, ताकि हम उसको डॉक्यूमेंट कर सकें। इस पे मैम आप अगर कुछ कहना चाहें, इसमें कुछ ऐड करना चाहें। देखिए, हम लोगों का सफारत खाना पाकिस्तान के तौर पर यहाँ इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जापान में मौजूदा सूरत हाल से आगाह हों। हमारे जापानी होस्ट, यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के बिजनेसेस जो पाकिस्तान में काम करते हैं, जो पाकिस्तानियों को अपने दोस्त बहनों भाइयों में समझते हैं, अजीज रखते हैं, बहुत से ऐसे लोगों से हम लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी इस सिलसिले में बावर कराया जा सकता है कि पाकिस्तान को उनकी मदद की इस वक्त जरूरत है। तो ये मकसद हमारा ये नहीं है कि हम सिर्फ कोई एक चैनल आप लोगों के लिए या अपने आप के लिए या किसी भी तरीके से उसको प्रायोरिटाइज करें। मकसद पाकिस्तान की मदद है। उसके लिए आप जिस तरीके से करें, जैसे अपने अहबाब के जरिए, अपने बहन भाइयों के जरिए जो पाकिस्तान में है वहां से करें। यही अद्वियात जिनका हमने आपको इस वक्त तस्वीर दिखाई, यही पाकिस्तान में अगर प्रोक्योर करके पाकिस्तान में से ही मददगार लोगों तक, जिन लोगों को जरूरत है, वहां तक पहुंच जाए। मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त जिन लोगों के ऊपर खुदा की ये आफत आन पड़ी है, उनको खुदा की इंसानियत से मदद का एहसास हो। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। यहाँ जापान में होने के बावजूद हम उनका दुख महसूस करते हैं। अपने तय जहां तक हो सकता है उनकी मदद करने को तैयार है। कोई जमाती, लिसानी, एथनिक, किसी किस्म का मजहबी तफरका जो है वो हम इस इंसानियत की खिदमत में नहीं आने देंगे। तो सफारत खाना पाकिस्तान बिल्कुल गैर जानिबदारी के साथ हर ऐसे बंदे के साथ खड़ा है इस वक्त जो कि पाकिस्तान की इस मुश्किल हालत में मदद कर रहा है। बहुत शुक्रिया मैम। इसमें इस वक्त हमारे साथ जूम पे मुजम्मिल साहब मौजूद हैं, अगर आप उनको अनम्यूट कर दें। जी मुजम्मिल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आवाज आ जी, बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि माली इमदाद जो कर रहे हैं लोग डायरेक्ट ट्रांसफर करके, वो भी ठीक है। इसके अलावा जो अशिया वगैरह जो जापान से भेजी जा सकती हैं, उसके लिए M3 लॉजी जो शिपिंग कंपनी है जापान में, तो ये पाकिस्तानी निषाद कंपनी है। तो इसमें हम इंशाल्लाह ताला ऑलरेडी हमने 2 कंटेनर बुक कराए हुए हैं सितंबर के एंड में। तो जो भी दोस्त अहबाब पाकिस्तान में इनमें कंबल चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें जो फ्लड रिलीफ के लिए भेजना चाहते हैं, वो हमारे यार्ड एड्रेस के ऊपर भेज दें, तो हम उनके लिए इंशाल्लाह ताला जितनी शिपिंग वगैरह होगी वो हम खुद अपने बिहाफ के ऊपर इंशाल्लाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। इसमें मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप एम्बेसी तशरीफ लाएं और हम इसमें बैठ के इसको स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, ताकि ये मैसेज सारी कम्युनिटी तक चला जाए जो इन काइंड कुछ मदद भिजवाना चाह रहे हैं। उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी और जापानीज दोनों शामिल होंगे। तो जी हम बिल्कुल। सबके साथ ये इंफॉर्मेशन उनको डिसमिनेट कर सकें टाइमली, ताकि ये सारे उसकी जो वेयर हाउसिंग है, उसकी स्टोरेज है, पैकेजिंग है, उसका भी बंदोबस्त आप टाइमली कर सकें। तो जी मैं बहुत आपसे राब्ता करता हूँ इंशाल्लाह इस पे, और सफारत खाना आपके साथ इसमें मिलके बिल्कुल काम करेगा। इसके साथ मैं दोबारा से बताता चलूं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान टोक्यो के जो 2 अकाउंट्स हैं, हम दोबारा उसको स्क्रीन पे शेयर करेंगे। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सपोर्टिंग स्टाफ से। जी ये जो 2 बैंक अकाउंट्स जो कि जेपी बैंक और MUFG बैंक, दोनों के अकाउंट्स जापानीज लैंग्वेज में भी लिखे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी मेंशन्ड है। आपको कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अक्सर पाकिस्तान में अपनी रेमिटेंसेस भिजवाते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए भी, और तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता था। वो फॉर्म की अभी जरूरत नहीं है। आप इसमें अपने डोनेशंस भिजवाएं, रिमार्क्स में आप डोनेशन लिखें, और वो ऑटोमेटिकली जो हमारा स्पेसिफिक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के नाम से जो अकाउंट ओपन हुआ है, उसके अंदर वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। बट अगर आप उसमें उसकी जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट है वो नेशनल बैंक के साथ भी शेयर कर दें, और एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान टोक्यो के जो ईमेल्स हैं, फैक्स हैं, उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसका एक अकाउंट जो है वो मेंटेन कर सकें। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो एक अकाउंट आज खोला गया है, वो भी अब हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। जी इसका अकाउंट टाइटल है प्राइम मिनिस्टर्स फ्लड रिलीफ फंड 2022, अकाउंट नंबर 03736, नेशनल बैंक ऑफ टोक्यो, जो एक ही ब्रांच है टोक्यो के अंदर। आप इसमें अपने ये डोनेशंस जमा करवा सकते हैं। इसके साथ मैं ये भी बताता चलूं कि अगर किसी के पास रोशन डिजिटल अकाउंट है, तो आप उसके जरिए भी वहां पे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पहले पाकिस्तान पैसे भेजने पड़ेंगे, जो भी आप चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके जरिए, और उसके बाद आपको फिर जो स्पेसिफिक जिस ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो हमारे डेडिकेटेड प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के जो अकाउंट्स हैं, उसके अंदर आपको ये पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अब मैं दोबारा जो हमारे जूम पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे अभी ये मैसेज दिया गया है कि जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जब उनको जूम का पता चलता है तो वो जूम पे अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फोन कॉल शायद एक नया सिलसिला है टेलीथॉन फेसबुक लाइव के जरिए, तो इसको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं साथ साथ। तो जूम पे हमारे साथ जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो इसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो काइंडली प्लीज रेज योर हैंड्स। इन द मीनवाइल आशिष, मुझे अभी एक तो मैसेज रिसीव हुए हैं, उसमें एक क्वेश्चन है उनका। वो कह रहे हैं कि जब हम MUFG बैंक वाले अकाउंट को यूज करके फॉर एग्जांपल अपने फोन से या ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है कि हम मार्क करें कि ये डोनेशन है। उसके बाद बैंक की शायद रिक्वायरमेंट है कि हम उनको फैक्स या ईमेल करें। सो इसका कोई ऐसा हो सकता है कि वो बैंक को कॉल करके आइडेंटिफाई, या इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल इसमें क्या हो सकता है? जी उसमें अगर आप, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, IT इसमें इस्तेमाल है, तो अगर कहीं पे आपको ये कमेंट सेक्शन नहीं नजर आ रहा, अदरवाइज पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन हमेशा होता है।
उसमें आप अदर्स पे जाके या डोनेशन को आप चूज कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, तो आप पैसे ट्रांसफर करने के बाद जो आपकी रिसीट आती है उसके ऊपर आप डोनेशन लिख के तो नेशनल बैंक के साथ ईमेल पे या फैक्स पे शेयर कर सकते हैं। आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, हम उनके साथ इस चीज को रिकंसाइल कर सकते हैं। जी हमारे साथ जूम पे गालिब साहब मौजूद हैं, एक सीनियर पाकिस्तानी हैं जापान के अंदर। जी गालिब साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब इस्मत साहिबा, तैमूर साहब, जनाब मोहतरम ताहिर चीमा साहब, अशीद साहब, फरग साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने ये हम सबको मौका दिया कि चलो कम से कम हम जो है वो अपने मुल्क के लिए कुछ न कुछ वो जो अपने तौर पर तो कर रहे हैं। एक जापान में जितनी भी कम्युनिटी है उनका भी एक अपना हक है और पाकिस्तान का हक है हमारे ऊपर, हमारे फ़राइज़ में ये शामिल है कि हमने जो है वो अपने मुल्क के लिए जो कुछ न कुछ करना है। इस वक्त बहुत ही ज़ाहिर बुरी हालत में फर्क साहब ने जैसे फरमाया था, ये तो खैर बड़ा अच्छा हो गया कि ये जापान के अंदर जो हर तरफ ये खबर जो है वो पहुंच गई है। हमारे अपने जो ज़ाती दोस्त अहबाब हैं, वो लोग हमें जापानी जो है फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं वहाँ पर और आपके घर में खैरियत है वगैरह वगैरह इस तरह से। तो इसी वजह ये खबर तो हर तरफ पहुंची है। मैंने वैसे एक बड़ा इन डिटेल मैसेज चीमा साहब मोहतरम के व्हाट्सएप पर भी मैंने भेजा है इस हवाले से, इस मतलब आज की इस मीटिंग के हवाले से कि वो क्या करना मतलब कि वो बेहतर है। एक तो खैर ये जो आपने अभी फरमाया वो नेशनल बैंक वाला जो डोनेशन के हवाले से वो ठीक है, मतलब कि वो नेशनल बैंक में अगर हम फैक्स कर देते हैं तो वो तो हो जाता है, लेकिन कोई व्हाट्सएप या कोई और थोड़ा इजी तरीका हो जाए ना कि जो भी उनके अकाउंट एक्चुअली नेशनल बैंक का अकाउंट जो है वो यूएफजे में है। यूएफजे में जब पैसा भेजा जाता है तो उसके बाद उनको यूएफजे नेशनल बैंक को बताया जाता है कि ये जो पैसा भेजा है मैंने किस मकसद के लिए भेजा है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी और कोई इजी हो जाए ना, जैसे आपको पता है कि हर कोई व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल कर रहा होता है, तो उसके ऊपर अगर हो जाए तो वो और थोड़ा बेटर रहेगा। बहरहाल लोग तो ज़ाहिर है हमेशा से करते आए हैं, वो करते रहेंगे इंशाल्लाह इस चीज़ को। मैं देखें एक बात मैं जो आपको बताना चाहता था कि जापान के अंदर माशाल्लाह जी बड़ी पोटेंशियल है, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं और ये यकीन करें कि हर मौके पर हमारे मुल्कों की मदद करते हैं, हर लिहाज से करते हैं। आप लोग जो है ज़ाहिर मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं तो जस्ट जो है वो अपना ये 35-36 साल तजर्बा जो है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर हमने देखें जी इस वक्त अभी तक हम अपने तौर पर तो जो कर रहे थे, जैसे अभी तैमूर साहब ने भी फरमाया था कि हम अपने फैमिली के जरिए, अपने रिश्तेदारों के जरिए, घर वालों के जरिए जो कर रहे करते रहे, लेकिन हमने जो है वो ये जो चैनल जो है इसको भी इस्तेमाल करके हमने जो है अपनी हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि हम उनको मतलब कि जितने भी फंड हम यहाँ से पहुंचा सके। देखें जो पाकिस्तान की अभी हालत नजर आ रही है वो 1-2 दिन में ठीक होने वाले नहीं है और थोड़े बहुत पैसे से वो ठीक होने वाली भी नहीं है। और हम सब ने जितने भी लोग ओवरसीज में बैठे हुए हमने सब ने मिलजुल कर ये काम करना है। और उसके अंदर सर देखें जो मुझे लग रहा है कि वो एक तो ये आपका ये वाला सिलसिला जो ये तरीका जो है वो आपने किया है कि वो अपना अकाउंट में पैसे जो है वो हम लोग जमा कराते हैं। लेकिन एक बात है जो डोनेशन के हवाले से एक साहब मुजम्मल साहब आए थे, उन्होंने वो जो कंटेनर्स के हवाले से बोला वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। हम इस वक्त तक सर देखें जब भी ये पाकिस्तान में कोई फ्लड आया या इसके अलावा हमारे रिफ्यूजीज आए, जब भी हुआ तो हमने हमारे अदारे की तरफ से जापान इस्लामी ट्रस्ट की तरफ से हमने बड़ा यहाँ पर डोनेशन, क्लॉथ्स, यूज क्लॉथ्स, कंबल, ब्लैंकेट्स और ऐसी चीजें कि जो कि पाकिस्तान में हमारी ख्वातीन के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं और मर्दों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। यूजलेस चीजों की तो जरूरत नहीं है। और बहुत सारी चीजें देखें, खाने पीने की चीजें तो जापान से भेजना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर जो हलाल चीजों का अवेलेबल होना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम कम अज कम देखें ये बड़ी जल्दी अब सर्दी शुरू होने वाली है और वहां पर लोगों को बड़ी मजबूरियां हैं, तो हम वो चीज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे मुलाकात करने की भी हम आगामी तौर पर जापान इस्लामिक ट्रस्ट का इंशाल्लाह वो एक मीटिंग बुलाने जा रहे हैं और वो हम जो वो अनाउंस करने जा रहे हैं कि जो कि जापानीज कम्युनिटी जिस चैनल से हम पहले करते थे कि वो जो है कि हमारे पास जो डोनेशन जो है वो आए।
मैं मुजम्मल साहब से भी राब्ता करने की कोशिश करूंगा कि हम वो चीजें जो उस कंटेनर्स के अंदर फिलअप करने के लिए वहां पर डायरेक्ट भिजवा सकते हैं या नहीं। देखें, वो एक कलेक्शन पॉइंट की भी जरूरत होती है जहां पर वो जो चीजें जो है वो हमने भेजनी है। तो वो चीजें जब हमारी वहां पर पहुंच जाएंगी तो हम जो कंटेनर दर कंटेनर यहाँ से उसको वो पाकिस्तान की तरफ जो भेजने पड़ेंगे, हाँ वो ब्लैंकेट की सूरत में हो, हाँ वो क्लॉथ्स की सूरत में हो, सॉक्स हो, मतलब बच्चों के कपड़े हों या कोई चीज, इस किस्म की चीजें ना, ये हमारा वैसे बड़ा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक वो मोर देन 110 से ज्यादा कंटेनर जो है पाकिस्तान में अभी तक हमने भेजे हैं, हाँ वो फ्लड हो, हाँ वो रेफ्यूजीज के लिए हो, किसी के लिए। तो हम इंशाल्लाह जापान इस्लामी ट्रस्ट न्योन इस्लाम बुका सेंटर की मीटिंग बनाने जा रहे हैं। आज भी वैसे हमने सुबह भी हम मिले थे, हमने थोड़ी सी इस सिलसिले में हमने बात की थी कि हमने वो फौरी तौर पर ये करना है। तो इंशाल्लाह वो आपकी गाइडेंस लेकर हम इंशाल्लाह इस काम को जो है वो जितने में हो सका अपना जो हमारा फर्ज है अपने प्यारे मुल्क के लिए वो हमने पूरा करना है और करेंगे। मेरी इस आपके इस आज के इस टेलीथॉन के जरिए मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी, अपने सब दोस्तों भाइयों बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि आप सब, हम सब ने जो है मिलकर जो है हर किसी ने अपना अपना हिस्सा जो वो अपने मुल्क के लिए जो वो डालना है। अल्लाह तबारक ताला हम सब की मदद फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया गालिब साहब। इसमें जैसा वो गालिब साहब ने एक वो डिटेल में मैसेज भी भेजा, शुक्रिया। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं चाहूंगा कि सबके साथ शेयर करूं, वो इन्होंने ये कहा कि देखें ये सैलाब तो चले अभी की सिचुएशन है और ये गुजर जाएगा, इसके बाद जो री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रेमिसेस हैं, यानी कि लोगों के घर बनाना, उनको दोबारा से आबाद करना, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो इसमें यानी ये जो जो डोनेशन आप लोगों की तरफ से आएंगी, या जिस तरह अभी इन्होंने ये कहा कि ये कुछ, यानी कि ये मत सोचिए कि शायद कि अगर अभी चीजें हम इकट्ठी करना चाहेंगे और उसमें टाइम लग जाएगा कंटेनर के जाने में, तो तब कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज फायदा होगा। थैंक यू आप लोग ये जो मीटिंग कॉल कर रहे हैं, और थैंक यू मुजम्मिल साहब, आपने वो जो लॉजिस्टिक्स के लिए सपोर्ट ऑफर की। गालिब साहब, आपके सवाल के जवाब में एक मैं कमेंट ये देना चाहूंगा कि हम मुजम्मिल साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, बिकॉज आई थिंक उनके पास काफी बड़ा प्रेमिसेस है, अगर वो उस प्रेमिसेस को कंफर्म कर दें तो उस पे भी चीजें डायरेक्ट जा सकती हैं। और ऑलरेडी सर हमारे साथ एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका नाम बताइएगा और कहाँ से आप बात कर रहे हैं जापान से? जी मैं दुबई से बोल रहा हूँ, मोहम्मद इमरान। जी इमरान साहब। जी मैं कल ना यानी कि वो देख के इमरान खान साहब की तकरीर, तो ये कि मैं उनके लिए ना ऑलरेडी ये कि 100 मान के करीब ना, यानी कि वो पाकिस्तान कितने बनते हैं, मगर 100 मान जो है मैं ऑलरेडी वो कर चुका हूँ। ठीक है जी, वो मेरे पास पड़े हैं। ठीक है। मगर ये कि ये लुकमान साहब को पता है, मैं सिर्फ ये कि नगद दे सकता हूँ। सॉरी दोबारा। ऑलरेडी ये कि पीटीआई का हम इधर 5 भाई जो भी हैं वो ये कि उनके लिए, मगर ये कि मेरी सिर्फ यही है कि मैं उधर एम्बेसी में दूं या इधर दूं, मगर मैं आपको दूंगा, तो ये कि सिर्फ हकदार को भेजें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आपका अभी मुझे मैसेज भी मिला कि आप ये कैश आपके पास है, तो बिल्कुल हम आपसे राब्ता कर लेते हैं ताकि ये कैश जो है इंशाल्लाह आपके पास हाजिर जाऊंगा। जी जरूर तो मैं इंशाल्लाह कैश लेके आ जाऊंगा, मगर ये कि कायदे सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि वो जो बड़े अहदेदार हैं सिर्फ उनके अकाउंट में ना जाइए, वाकई हकदार को मिलना चाहिए। जी बिल्कुल इंशाल्लाह इसमें हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि जो हकदार हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ये उन तक आपकी इमदाद पहुंचे। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब, थैंक यू। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। लुकमान भाई मैं आपसे इंशाल्लाह बाद में राब्ता करूंगा, और ये कि मैं इंशाल्लाह नगद दे के आऊंगा। जी जरूर, थैंक यू। जी बहुत मेहरबानी, अल्लाह। जी सर ताहिर, आप कुछ कह रहे थे इसमें? मैं वो बता रहा था कि एक तो हम इनसे बात करेंगे मुजम्मिल साहब से कि अगर वो उनके प्रेमिसेस का एड्रेस हम शेयर कर सकें तो वो हम अपनी एम्बेसी की वेबसाइट पे और बाकी सोशल मीडिया पे शेयर कर लेंगे। ऑलरेडी हमने काशिवा के अंदर एक वो वेयर हाउस की फैसिलिटी जो फेयर मेडिकल की है, उनसे रिक्वेस्ट की हुई है, वो एड्रेस भी हम शेयर कर देंगे। अगर उस पे भी भिजवाना चाहें उस पे भिजवा दें मुजम्मिल साहब के प्रेमिसेस का एड्रेस भी। तो ये एक दो ऑप्शंस जो हैं, लाइक वो बांदो की ऑप्शन या काशिवा की ऑप्शन, या इसी तरह अगर हमें किसी और इलाके में कोई ऑप्शन मिलती है गीफू नगोया की तरफ,
तो ये वेयर हाउसिंग के लिए ऑप्शंस हम कोशिश करेंगे कि कल तक शेयर कर दें सबसे। सो उसमें अगर आप कोई जो भी डोनेशंस भेजना चाहें तो काइंडली शुक्रिया भेजिएगा। थैंक मेरे यू ख्याल में किमूरा साहब बात करना चाह रहे हैं फेसबुक पे। जी जी किमूरा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मेरा नाम किमूरा शहबाज है और मैं गुम्मा से बात कर रहा हूँ। कुछ देर पहले वो आप बात कर रहे थे कि एक तो ठीक है फंडिंग जो है वो हम सब मिलके वो इकट्ठी कर रहे हैं और एम्बेसी अपने लेवल पे उसको पाकिस्तान तक पहुंचाएगी, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो दूसरी बात थी ना कि हम लोग अपने तरीके से चीजें खरीद के आप तक पहुंचाएं, उसमें ऑर्डिनरी जो आम चीजें हैं वो तो ठीक है, लेकिन खास किस्म की दवाएं वगैरह वो जापान से एक आम बंदा जो है वो उसके लिए खरीदना मुश्किल होता है। इस तरह की चीजों के लिए बेहतर है कि पैसे लेके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एम्बेसी मुख्तलिफ कंपनी के साथ राब्ता करके उनका अरेंज करे, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर ऑप्शन होगा। क्योंकि आम बंदा जो है वो अगर क्या पता कितनी चीज की जरूरत है। और कोरोना से ये सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि कोरोना की जब सूरत हाल थी तो हर जगह पे जरूरत थी, लेकिन अब सिर्फ पाकिस्तान में जरूरत है। और जापान में अगर एम्बेसी किसी को भी राब्ता करती है तो आसानी के साथ जो वो चीज़ें हैं वो अवेलेबल होंगी। तो बेहतर है कि अगर आम लोगों को आप कहें कि आप जो पैसे भेजें और फिर जो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक एम्बेसी एक खरीद कर पाकिस्तान तक पहुंचाए तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट था कि जो नेशनल बैंक का अकाउंट है वो यहाँ से आम बंदा जो कोई भी किसी एटीएम वगैरह से अगर भेजना चाहे तो वो उसके लिए मुश्किल होगा। तो बेहतर है कि वो जो दूसरे दो अकाउंट हैं MUFJ और यूचो गिंको का जो अकाउंट है वो हर एक के लिए आसानी होगी। उसके अंदर वो जो लोग पैसे भेजते तो मेरे हाल में वो ठीक रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। इसमें थोड़ी सी मैं एक अपडेट दे दूं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो भी हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, तो उन्होंने बताया कि जब आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो शायद उसमें आप डोनेशन नहीं लिख सकेंगे। तो उसके लिए सिर्फ आप एक स्क्रीनशॉट लें, जो आप मोबाइल से कर रहे हैं, अपने लैपटॉप से कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट लें और नेशनल बैंक के साथ शेयर कर दें। जी हमारे साथ इस वक्त जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम अपना नाम बताइएगा और आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं अनजिल बात कर रही हूँ टोक्यो की बुकरो से। जी बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगी जो सैलाब ज़दगान हैं हमारे पाकिस्तान में, बहन भाई, उनके लिए? जी बिल्कुल मैं उनके लिए करना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ये पूछना चाहती हूँ कि हम तो ट्रस्ट थोड़ा सा ये जो आप पैसे हैं किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, या हमारी गवर्नमेंट को तो नहीं जाएंगे जो अभी इस वक्त हमारी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है? देखें जी, ये जो इस वक्त अकाउंट्स खोले गए हैं, जो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं तीनों सूबों में, चारों सूबों में, जहाँ जहाँ पे सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, ये डायरेक्टली पैसे उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनको जो इस वक्त चीज़ें चाहिए, उनकी आबादकारी के लिए, उनकी खुराक के लिए, उनकी मेडिसिन के लिए, ये उसमें इस्तेमाल होंगे। नहीं एक्चुअली मतलब ये पैसे जो हैं आप किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, किसके पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास? जी ये पाकिस्तान का जो हमारा इदारा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एंड देन उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जब वो अपनी डिटेल्स बताएंगी किस जगह पे कौन कौन सी चीजें चाहिए, तो इस वक्त जो डेडिकेटेड अकाउंट्स खोले गए हैं ये पैसे उन वहां से डायरेक्टली उनके पास ट्रांसफर हो जाएंगे। लाइक जो जापान में इस वक्त हम फंड रेजिंग कर रहे हैं, वो ये पैसे पाकिस्तान स्टेट बैंक के जरिए पहुंचेंगे और वहां से उसके बाद जो मुतलका इदारे हैं, जो इस वक्त रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, उनकी खुराक का, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त कर रहे हैं, ये पैसे उनके पास चले जाएंगे। ये लाजमी नहीं है कि वहां पे पैसे इन कैश जाएं, बट इन काइंड जो मुख्तलिफ चीजें परचेज इस वक्त की जा रही हैं ये उसमें इस्तेमाल होंगे। एक्चुअली थोड़ा सा ट्रस्ट चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में भी कंडीशन चल रही है कि ये जो पैसे हैं हमारे, क्योंकि ये हमारे बहुत कीमती और मेहनत के पैसे होते हैं, मैं नहीं चाहती कि ये जो पैसे है ना हमारे के नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के पास जाए, तो इसका थोड़ा सा आप प्लीज मुझे ट्रस्ट दे दीजिए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इसमें जितने अकाउंट्स हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से खोले गए हैं वो सारे के सारे इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा।
बाय द स्टेट बैंक एंड रेलेवेंट अथॉरिटीज कि ये जो अफराद हैं जो इस वक्त मुतासरीन में शामिल हैं, ये सिर्फ उन तक जाए और वही इसको इस्तेमाल करे। तो इसमें इंशाल्लाह ताला इंश्योर किया जाएगा। आप बताइएगा कि आप क्या इसमें डोनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं? जी, मैं एक्चुअली एमबीसी आकर जो है पे कर सकती हूँ कैश, एमबीसी आकर। जी बिल्कुल, आप तशरीफ लाएं। आप कल आ सकती हैं, जब आप आना चाहें आप बिल्कुल आएं। और इसमें हम आपको इसकी प्रॉपरली रिसीट्स वगैरह मौजूद हैं, ताकि आपको एक श्योरिटी रहे कि आप जो एहतियात भिजवा रही हैं वो सही मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनादिल आपका। हमारे पास आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, तो अगर आपका कोई क्वेरी हुई तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये बहुत ट्रस्ट करके आऊंगी, लेकिन अगर 1 रुपया भी नवाज शरीफ या इनके पास गया तो उसके फिर जिम्मेदार आप हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी हमारे साथ जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फजल हुसैन बलोच बात कर रहा हूँ, चीफ ऑफिसर से, और मेरी कंपनी का नाम है अल करीम ट्रेडिंग। जी फजल हुसैन। जी फजल साहब बताइएगा, इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे सैलाब मुतासरीन हैं पाकिस्तान में? जी सॉरी, आप बोलिएगा। फजल साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैं सुन रहा हूँ, जी आवाज सुन रहा हूँ। जी आप क्या कहना चाहेंगे सैलाब मुतासरीन के लिए, और आप डोनेशन में किस तरह पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? बस पार्टिसिपेट ये है कि जी हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं और अफसोस कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है हम सब पाकिस्तानियों पर, और ये उनके लिए नहीं है वो जो इस टाइम मुसीबत में, बल्कि ये हम सबके लिए एक इम्तिहान है। तो इसके लिए आपकी कोशिश बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला आप सबको अजर अजीम दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमसे भी जो पाकिस्तान में भी हुआ, हमने वहाँ पे भी जो कुछ हम अवेयर कर सकते थे अपनी तरफ से कोशिश की है उसमें डोनेट करने की। और यहाँ से जो है मैं जनाब आपको 50,000 जिसमें 5 मान आपके अकाउंट में डालना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आपके साथ आपका नंबर हमारे पास आ चुका है, हम उसकी डिटेल आपसे शेयर कर देंगे, जो गाइडेंस आपको चाहिए होगी। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला कबूल करें जी, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता। थैंक यू जी। इस वक्त बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने फंड्स ऑलरेडी भिजवा दिए हैं, आज कल इससे पहले अपने जो उनके ज़राए हैं। बहुत सारी कम्युनिटी मेंबर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से ही अपने हिस्से के फंड्स इसके अंदर भिजवा रहे हैं। अभी मुझे टोक्यो से एक मैसेज मिला, उन्होंने नाम शेयर करने की रिक्वेस्ट की है। उनकी तरफ से 2,50,000 वो ऑलरेडी भिजवा चुके हैं पाकिस्तान से, और 1 लाख येन जो है वो जापान से अभी भिजवाना चाह रहे हैं। इसके बाद मुझे स्कूबा से जो है वो मैसेज आया है। स्कूबा सिटी में जो हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, रिक्वेस्ट उन्होंने भी यही की है कि हम नाम ना लें। 2,50,000 येन, और वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो MUFG अकाउंट है उसमें वो ट्रांसफर कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में। और साथ नेशनल बैंक की टीम भी हमारे साथ ऑनलाइन है, तो वो भी बताएंगे। इसी तरह से हमारे एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेंबर हैं बांदो से, मोहम्मद उस्मान, उन्होंने बताया कि ऑलरेडी इसी दिन उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट वो 10 लाख रुपए जो हैं वो पाकिस्तान से ही अपने रिसोर्सेज से डोनेट करवा चुके हैं। तो ये मैं साथ साथ आपसे ये शेयर करता रहूंगा, ताकि और ये शेयर करने का मकसद कोई दिखावा नहीं है, बट सिर्फ एक एनकरेजमेंट है कि जो एज ए नेशन हमारे अंदर ये खासियत है कि हम अपने सारे इख्तलाफात भुलाकर किसी भी कुदरती आफत और मुसीबत में इकट्ठे हो जाते हैं अपने बहन भाइयों की मदद करने के लिए। तो इसका मकसद सिर्फ इनकरेज करना है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी मेंबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स हमें राब्ता कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि हम अतियात देना चाहते हैं, हम मदद करना चाहते हैं, आप हमें बताएं उसका तरीकाकार क्या है। और जो सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा, तो वो ये चीज़ आपको बिल्कुल
दिल में नहीं रखनी चाहिए कि जो भी आपके एहतियात होंगे वो किसी जगह मिसयूज नहीं होंगे बिल्कुल, बल्कि जो रियासत के इक़दामात हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, हमारा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम कर रही है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, देन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। तो सारे इदारे एक बड़ा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के जरिए इन फंड्स को इस्तेमाल करते हैं और इसमें इस चीज का तायुन किया जाता है कि किस इलाके में इस वक्त किस चीज की जरूरत है। मतलब अगर आप इसको रिसोर्स डिवीजन, जो हमारे सोर्सेज हैं, जो भी चीजें आप भिजवाएंगे, कैश होगा, इन काइंड होगा, तो वो इदारे बेहतर बता सकते हैं कि किस इलाके में इस वक्त टेंट्स की जरूरत है, खुराक की जरूरत है, अद्वियात की जरूरत है, या जो भी एक स्पेसिफिक हमने ऑलरेडी एक लिस्ट ऑफ आइटम शेयर भी किए थी, तो वो डिटरमिन कर सकते हैं। हम शायद बाहर बैठ के उसकी जो एक शिद्दत है उसका भी अंदाजा नहीं कर सकते, ना ही हमें इस चीज का इदराक हो सकता है कि किस इलाके में, किस गांव में, किस शहर में किस स्पेसिफिक चीज की जरूरत है। तो वो हमारे इदारे मौजूद हैं, उसके अंदर लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, सारे इदारे जिसमें पुलिस भी शामिल है, हमारे पाक अफवाज उसमें शामिल हैं, सिविल जो हमारे इदारे हैं वो उसमें शामिल हैं। तो हमें इस वक्त सारे इख्तलाफात बुलाकर अपने इदारों पर एतमाद करना होगा ताकि ये बहाली का जो अमल है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। हम दोबारा अपने कम्युनिटी मेंबर्स की तरफ बढ़ेंगे जो जूम पे मौजूद हैं। बहुत सारे लोग उसमें अपने तासुरात का इजहार करना चाहते हैं। तो जी, हमारे साथ जापानीज कम्युनिटी के भी मौजूद हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ताकियूची, हमारे साथ तहामा सान और ताकियूची सान मौजूद हैं। तो ताकियूची सान, we have some Japanese participants, so if you can just read their name and request them to come online if they want to say something. Japanese? Yes. Like come online and camera? If they want to say something. Yes, ma'am. So yeah. では私日本人通訳の竹内と申します。今この会議でいらっしゃる日本人の方で何かコメントを述べたい方をぜひカメラつけていただいて言っていただきたいと思います。佐々健さん、ちなみにカメラつけて何かおっしゃりたいと言いますでしょうか。佐々健さん。今聞こえますかね。छोड़ दे, म्यूट कर दे। आपके वैसे म्यूट कर। Okay. Okay, we will take them online again. Thank you. इसमें हमारे पास अभी एक मैसेज, क्योंकि व्हाट्सएप जरा थोड़ा इजी है सब कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। हमारे एक साबका स्टूडेंट हैं एहसन, जो अभी इस वक्त टोक्यो में जॉब भी कर रहे हैं और पाकिस्तान जापान स्टूडेंट एसोसिएशन कि वो सदर भी रहे, उसके पैटर्न इन चीफ भी हैं। उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी 50,000 येन भिजवा चुके हैं पाकिस्तान और अपने कुछ फ्रेंड्स के जरिए वो तकरीबन 1 लाख येन और उन्होंने इकट्ठा कर लिया है और उसको भिजवा देंगे। जी, मैं इसको दोबारा इस पे आऊँगा। अभी फेसबुक पे हमें एक कमेंट मिला है चौधरी उमैर जट की तरफ से, नंबर जो दिया गया है, बट उसमें जी दोबारा मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ। नंबर काम कर रहा है जी, नंबर बिल्कुल काम कर रहा है। आप देखें हमें इस वक्त फोन कॉल्स रिसीव हो रही हैं, तो मैं आपकी दोबारा रहनुमाई के लिए उसको रिपीट कर देता हूँ। 0354217741 और उसके बाद आपने हैश मिलाना है 21 और 23 या 16। 3 एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं इस काम के लिए। आप किसी भी एक्सटेंशन पे कॉल कर सकते हैं, उमैर जट साहब। और अगर आप अपना नंबर भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में, सो वी कैन कॉल यू एज वेल। जी, इसके अलावा हमें अभी सॉरी मैं आपको बताता चलूं। जी, हमारी एक जापानीज फ्रेंड हैं ससाकी सान, तो 10,000 येन उनकी तरफ से हैं। आई थिंक वो हमारे साथ जूम पे मौजूद भी हैं इस वक्त।
ससाकी सान और हमारे एक पाकिस्तानी कम्युनिटी मेंबर हैं शाकिर खान, उनकी तरफ से 50,000 येन उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है। सॉरी, इसमें मैं कम्युनिटी मेंबर से अगर वो, क्योंकि ज्यादातर कम्युनिटी मेंबर्स ये कह रहे हैं कि हमारा नाम ना लें, तो अगर मैं किसी का नाम ले देता हूं तो अगेन मैं पहले बता चुका हूं कि इसका मतलब दिखावा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब एनकरेज करना है ताकि हम एनकरेज कर सकें। जी जी, जूम पे हम दोबारा वापस चलेंगे। जूम कम्युनिटी मेंबर्स जो इस वक्त जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, पूछे वो लोग वापस कर रहे हैं जी इसमें बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स अपने अपने परफेक्चर्स, अपने अपनी सिटीज के अंदर वो एक इनफरादी तौर पे भी अपने कलेक्शंस इस वक्त कर रहे हैं और उसको भिजवा रहे हैं। तो अगर वो उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है आप सब लोगों के लिए, तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म से अपना मैसेज अपने कम्युनिटी के पास भिजवा सकते हैं कि हम इस तरह से ये कलेक्शन मैकेनिज्म कर रहे हैं। अम्बेसी उसमें बिल्कुल ऑलरेडी कोऑर्डिनेट भी कर रही है एज ए फोकल पर्सन, जो हम आपकी असिस्टेंस भी कर सकते हैं जिस तरह की आपको रिक्वायर है, तो वो हमें आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त महर निसार मौजूद है, अगर आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। कि बाकी अगर कोई हमारे कम्युनिटी मेंबर इसमें कुछ अपना पार्टिसिपेट करना चाहें, अपने डोनेशन के बारे में बताना चाहें, अपनी एफर्ट्स के बारे में बताना चाहें, तो दे आर मोर देन वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैंने लुकमान भाई आपको मैसेज भी भेज दिया है। वैसे जैसे ये प्रॉब्लम सिंध और बलूचिस्तान में शुरू हुई थी तो मैंने जो है 3,60,000 येन पहले ही भेज दिए थे, और उसके बाद जो है कल हमारी एसोसिएशन सिंध एसोसिएशन ऑफ जापान की मीटिंग थी, वहां पर भी मैंने 2 लाख येन जो है उनको डोनेशन दिया। तो मैं आपकी तरफ भी जो है 1 लाख येन जो है भेज रहा हूँ मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे निसार सर। जी जी, बहुत बहुत कोशिशें भी जो आपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे की वो भी बहुत वैल्यूएबल है, यहाँ पर हमारी तरफ भी बहुत शुक्रिया। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इसमें इस वक्त जापान सॉरी इस वक्त हमें जापान के तमाम रीजन्स, प्रेफेक्चर, सिटीज, वहां से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बहुत सारे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स बता रहे हैं कि वो ऑलरेडी भिजवा चुके हैं, बट अगेन उससे एक बड़ा नंबर है तो जो कह रहे हैं कि वो अब इस प्रोसेस में है। मैं अगर किसी का मिस कर दूं तो अगेन उसके लिए भी सॉरी, बट शहबाज साहब हैं गुमा से, उन्होंने बताया कि 15 मान 1,50,000 येन उन्होंने भिजवा दिए हैं। उसके बाद मोहम्मद इफ्तिखार, उन्होंने बताया ऑटोक्राफ्ट जापान कंपनी है पाकिस्तानी, उनकी तरफ से 1 मिलियन येन, और उन्होंने सैयद हुसैन की तरफ से जो उन्होंने अपने जाती अकाउंट से वो प्लेज कर रहे हैं 5 लाख येन, 500,000 येन उन्होंने मैसेज किया है कि वो इसमें भिजवा रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान एक यंग बिजनेसमैन है टोक्यो में, आमिर खान, उनका मैसेज है कि 1 ट्रक जो चावल, घी, दालें, बिस्किट जो है और खुश्क मेवाजात, पानी, वो इसका बंदोबस्त कर रहे हैं। ये नंबर मदर वाला ऑपरेशनल है, लेकिन इस पर भी जी, इसमें अभी हमने एक और लाइन ओपन कर दी है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं 0354217742। इसमें आपको आगे से जो कंप्यूटर रिकॉर्डिंग्स हैं वो नहीं मिलेंगी, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जो फेसबुक पे इस वक्त लोग हमें सुन रहे हैं, इनफैक्ट जूम आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और हम इसको अपनी पोस्ट में भी थोड़ी करेक्शन अभी कर देते हैं। 0354217742, इसमें आपको कोई एक्सटेंशन मिलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस पे कॉल कर सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने डोनेशंस के बारे में बता सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगेन सर फरूक से, हमारे जो प्रेस अताशी हैं, वो अगर थोड़ा सा हमें ये बता दें सारे कम्युनिटी मेंबर्स को कि वो किस तरह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए इस अवेयरनेस कैंपेन को आगे बढ़ा सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक है, ट्विटर है,
तो क्योंकि ये लोग जापान में रह रहे हैं सर, इनके बहुत सारे जापानीज कनेक्शंस हैं, इनके जापानीज कंपनीज के साथ राब्ते हैं, तो वो किस तरह से उनको ये मैसेज दें? क्या हम इनकी कोई रहनुमाई कर सकते हैं कि ये सारे जो नेशनल बैंक के अकाउंट डिटेल्स हैं उनको जापानीज लैंग्वेज में हम मुहैया कर दें एम्बेसी की तरफ से, तो वो डायरेक्टली अपने जो इनके जापानीज लोग जानने वाले हैं कंपनीज के या दूसरे इंफरादी तौर पे, वो उनसे शेयर कर सकें? बहुत शुक्रिया आशीष। अच्छा, उसमें 2-3 चीजें बहुत अहम हैं जो जहन में रखें। सबसे पहले जो सैलाब की तबाहकारी है उसके बारे में लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। उसके हवाले से कोई अच्छी वीडियोस अगर आप हमारे उस पे चले जाएं, सोशल मीडिया पे अच्छी वीडियोस मौजूद हैं, उनको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि अब पहले लोगों को इदराक हो। मिसाल के तौर पे 2-3 फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने कहा कि तकरीबन 1/3 ऑफ पाकिस्तान जो है इट इज अंडर वाटर। 1/3 पाकिस्तान पानी के नीचे है इस वक्त। तो तकरीबन ये जापान जितना एरिया बन जाता है, जापान से ज्यादा। तो ये एक ऐसी चीज है जो लोगों के लोगों को अट्रैक्ट करती है, जो वो इस चीज का अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। दूसरी ये कि जो मॉनसून की बारिश हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्लाइमेट चेंज की तरफ और जो सुनामी की डिस्ट्रक्शन होती है उसकी तरफ बड़े सेंसिटाइज्ड हैं। तो मॉनसून का इस दफा जो है तकरीबन वो अंदाजा है कि तकरीबन 750% ज्यादा हुई है पिछले सालों के मुकाबले में। तो इस किस्म के चंद फिगर्स जो हैं, जो आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, मेरे जो जापानीज हैंडल्स हैं मिनिस्ट्री के, उसमें मौजूद है। ये ऐसी चंद फिगर्स हैं, उसके साथ चंद वीडियोस हैं जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का बायस बनती हैं बहुत ज्यादा, कि इतनी बड़ी तबाही है। क्योंकि जापान में क्लाइमेट चेंज और सुनामी इस हवाले से बड़ी डिबेट मौजूद है, सेंसिटाइज्ड है लोग इस चीज को देखना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं कि किस नौयत की तब्दीली आ रही है। उसके साथ जो है फिर आसान जबान के अंदर आसान तरीन जो है, जिसमें ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, कि अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप कैसे करें। उसमें जो एनबीपी का नेशनल बैंक का जो लिंक है उसको आप शेयर करें, जिसके साथ भी कुछ जो आप जाती तौर पे समझते हैं किसी जापानी को वो यूज करते हुए कोई डिफिकल्टी होगी, तो वो आप जापानीज लैंग्वेज में उसमें खुद एक्सप्लेन कर दें कि आप यहाँ जाएं, ये लिंक क्लिक करें, ये ओपन करें। तो जिसमें एक ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत होना चाहिए और एक आसानी का एलिमेंट बहुत होना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले 2-4 दिन के अंदर हजारों जापानीज लोगों का रिस्पॉन्स देखा है। वो कंसर्न है, वो डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन 2-3 चीजें हैं कि एक आसानी से डोनेट कैसे करें, और फिर डोनेशन में ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत ज्यादा उनके लिए होता है कि यार जो हम डोनेट कर रहे हैं वो सही सोर्स को डोनेट कर रहे हैं, वो सही जगह पे जो पहुंच रहे हैं पैसे। तो ये 2-3 चीजें उसके अंदर मलहूज़े खातिर रखें। अपना जो मैसेज है उसको टेलर मेड करें, जिसके अंदर जो क्राइसिस है उसकी सिविरिटी, उसकी जो इंटेंसिटी है वो नजर आए, और फिर अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो वो आसानी से कैसे कर सके, इस चीज को आप उसके अंदर एक टेलर मेड करके मैसेज जितना शेयर कर सकते हैं करें। जापानीज के अंदर खबरें मौजूद हैं बहुत ज्यादा, एनएचके की, माइनीची की, कोयोडो की, उनको साथ शेयर करें। वो एएफपी जो रिपोर्टिंग कर रहा है, बीबीसी जापानीज में कर रहा है, इसके अलावा राइटर्स की रिपोर्टिंग है, बेतहाशा रिपोर्टिंग मौजूद है। उस रिपोर्टिंग को शेयर करें, लोग सेंसिटाइज्ड हो मजीद, तो इस को मोमेंटम को बड़ा बढ़ाया जा सकता है बहुत ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, टेलर मेड करें चीजों को, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको शेयर करें। इस तरीके से इम्पैक्ट ज्यादा। जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ शुक्रदावा से। जी इमरान साहब। जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 1 बिलियन येन का कहा था। जी जी। तो अभी ये कि मैंने अपने वर्कर से बात की है, वो भी यानी कि सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, जबकि उनको भी ऑलरेडी अंदाजा है ना। ठीक है जी। तो हर बंदे ने अपनी तनख्वाह में से ना 2-2 माह यानी कि 5 बंदे हैं, तो उन्होंने भी कहा है, तो अभी 1 मिलियन ही 11 क्या होता है, यानी कि ठीक है, 11 लाख 1.1 मिलियन। और ये कि ये अनाउंस करते हैं कि वो ना मुस्लिम है ना पाकिस्तानी है, वो श्रीलंकन है। मगर क्या है कि ऑलरेडी जब ये कि लास्ट 2-3 मंथ पहले उनका श्रीलंकन में हुआ था, हम लोगों ने उनकी बहुत हेल्प की। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। लोग भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ उनका भी यही कहना था कि यार ये वाकई हकदार तो मिलने चाहिए, ना सिर्फ ये कि शबाज या एक कोविड हुकूमत ये वो। मैं पहले सोच रहा था, कई लोगों ने ये किया ना बात की, ये कि ये
इमरान साहब इसमें क्योंकि आप हमें सुन रहे हैं तो हमने इस पे बड़ा डिटेल से पहले बात की कि जो इदारे मौजूद हैं वो इदारे उसको वहाँ पे खर्च करेंगे और हर मुमकिन वो कोशिश करेंगे कि वो एक एक पैसा हकदार तक पहुंचे। जिस तरह देखिए लुकमान भाई, मैं तो पाकिस्तानी मुस्लिम हूँ। अभी आप ये सोच रहे हैं कि अभी मेरे वर्कर है वो श्रीलंकन है। जी बिल्कुल, देखिए मैं यही इन्हीं की बात करने लगा था। श्रीलंकन जो इस वक्त हमारे भाई हैं, जो इस वक्त हमारे इस जो एक कुदरती आफत है उसमें शरीक हैं। आपको पता है श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इंशाल्लाह ताला आप उनको ये अश्योर करें कि उनके जो अतियात हैं वो बिल्कुल हकदार लोगों तक पहुंचेंगे और हम बहुत ज्यादा इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपसे पहले 100 मान तक आता है, इंशाल्लाह मैं 110 मान लेके कोशिश करूंगा कल ही हाजिर हूं। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, थैंक यू। बहुत मेहरबानी। जी हमारे साथ जूम पे उमैर अमजद हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। उमैर अमजद जूम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी उमैर साहब। एक्चुअली मैं यामानाशी में एक स्टूडेंट हूँ। मैं अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी में और अपने इर्द गिर्द जितने भी दोस्त हैं, जापानीज हैं या पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं और दूसरे भी लोगों को कोशिश ये कर रहा हूँ कन्विंस करके कि फंड रेजिंग की जाए और अगर वॉलंटरली एम्बेसी को कहीं फंड रेजिंग के लिए स्टूडेंट्स चाहिए या मेरे जैसा कोई बंदा काम आ सकता है तो आई एम ऑलवेज देयर। प्लस जैसे एम्बेसडर साहब ने बात की कि जितने लोग इफेक्टेड हैं इस टाइम पाकिस्तान में सैलाब से। उमैर आप 1 मिनट वेट कीजिए, कॉल ले जी आप ले कॉल। उमैर हम आपको दोबारा मौका देते हैं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है और कहाँ से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सिकंदर पथिया काशीबा से बोल रहा हूँ, शिवा की। जी सिकंदर साहब बताइएगा, आप क्या किस तरह से डोनेशंस में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? जी मैं सबसे पहले चीमा साहब, एम्बेसडर साहबा और तमाम टीम को खराज तस्लीम पेश करना चाहता हूँ इस कावश के लिए। इस मुसीबत की घड़ी में हम इंशाल्लाह पाकिस्तानी तमाम अपने मुल्क के साथ हैं। तो हम जैसे चीमा साहब ने अभी साहब ने बताया था कि इधर फेयर मेडिकल का एक फेयर होता है, वहाँ सामान का जो है ना उनसे रिक्वेस्ट की है असल नवाज साहब से। तो मैं भी इधर काशीवा में हूँ, उनके करीब ही हूँ। तो इंशाल्लाह हम तमाम दोस्त मिलकर उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे जितना मुमकिन हो सके। और इससे पहले भी मेरे वाले साहब के नाम से आज जो हुसैन ट्रस्ट सियालकोट से, वो इंशाल्लाह हम कल जो है वहाँ से कुछ सामान जो है ना सलाबगदगान के लिए रवाना कर रहे हैं। तो वो हमारा जापान में हम जो फैमिली वाले जो दोस्त रहते हैं तकरीबन उन्होंने सब में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा भी हम एम्बेसी के थ्रू भी इंशाल्लाह कुछ सामान और जो पैसे हो सके वो भी हम जो है ना एम्बेसी में पहुंच के या जो अकाउंट दिए गए हैं उनमें इंशाल्लाह जो है ना अपना हिस्सा डालेंगे। तो अगेन मैं तमाम एम्बेसी मेंबरान को खराज तस्लीम पेश करता हूँ और पूरी कम्युनिटी जो जापान में रहती है, पाकिस्तान कम्युनिटी, बांग्लादेश कम्युनिटी, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि इसमें भरपूर हिस्सा लें। पाकिस्तान को इस मुसीबत घड़ी में, इस मुसीबत से हमने सबने मिलकर इंशाल्लाह निकालना है। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब आपका, थैंक यू। इसमें जी एक चीज जो उमैर साहब की तरफ हम दोबारा चलेंगे, बट इसमें हमारे साथ पाकिस्तान के जो साबका तालिब इल्म है, कुछ हमारे व्लॉगर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपने प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें इस अवेयरनेस कैंपेन के जरिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज अब इस चीज के आ रहे हैं कि वो डोनेट करना चाहते हैं, उनको प्रोसीजर का बताया जाए। तो बिल्कुल जो लोग हमसे कनेक्ट हो जाएंगे हम उनको प्रोसीजर लाजमी बताएंगे। बट पाकिस्तान में 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो रहते हैं, तो हर एक तक ये मैसेज जाना चाहिए इस प्रोसीजर के बारे में, जापानीज को, बाकी जो नेशनैलिटीज हैं, जो लोग डोनेट करना चाहते हैं। ये हम सब का फर्ज है कि हम अपना इसमें पार्टिसिपेशन करें, ना सिर्फ पैसों के जरिए
चीज़ों के ज़रिए बल्कि लोगों को भी ये एक मैसेज पहुँचाएँ। और मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत सारे मैसेजेस इस तरह के आ रहे हैं कि हम कर चुके हैं, बट अब हम दोबारा करना चाह रहे हैं। तो ये जो एक जज़्बा है, हमने इसको कम नहीं होने देना। इसमें इस वक़्त मुमताज़ साहब हैं, मुमताज़ भाई काफ़ी सीनियर पाकिस्तानी हैं यहाँ पे। वो उनका मैसेज है कि वो 30,000 येन जो है वो इसमें डोनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जी, मैं अब दोबारा उमैर साहब की तरफ वापस चलूँगा। सॉरी, उमैर साहब एक कॉल है, तो उसके बाद फिर हम आपकी तरफ आते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। मैं कमर जोधा बोल रहा हूँ जी। जोधा जी, बोल रहा हूँ जी, कमर साहब बताइएगा आप। सर। आप बड़ी अच्छी एफर्ट के साथ ਤੁਸੀਂ कर रहे हो। जी, जी। लेकिन मेरे ख्याल में टू लेट हो चुकी ऑलरेडी ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰ 3 ਮੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਸਤੇ। बहुत शुक्रिया जी, हम इसको एप्रिशिएट करते हैं। एक्चुअली जिस दिन से ये सैलाब की आफत पाकिस्तान में शुरू हुई है, इनफरादी तौर पे एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान उसी दिन से लोगों से राब्ते में है, उनकी वो उनको गाइड कर रही है, उनको बता रही है। इस वक़्त क्योंकि हम इस फेसबुक लाइव और टेलीथॉन के ज़रिए सब लोगों से मुखातिब हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो पहले पार्टिसिपेट किया और जो अब आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। जी, उमैर साहब। जी, सॉरी बार बार कॉल आ रही है, तो मैं अपनी बात को इन शॉर्ट यहाँ पे कट करूंगा कि मैं जितने भी यहाँ से डोनेशंस इकट्ठे होते हैं यामानाशी से, मैं इन पर्सन एम्बेसी के में आके जमा भी करवाऊंगा। और अगर एम्बेसी किसी तरीके से हम जैसे स्टूडेंट्स को यूटिलाइज कर सकती है वो भी करे। प्लस जैसे अभी एम्बेसडर साहब ने बताया कि इतने लोग इफेक्टेड हैं, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, तो ये कई ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका जैसे कंट्रीज से बड़ी आबादी जो है वो इफेक्ट हुई है। तो इट्स रियली गुड पॉइंट कि लोगों की आई कैच करें। और थैंक यू मैं सो साहब मच। आपसे बाद में बात करते हैं। दोबारा आपको रुकना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सादिक अहमद बात कर रहा हूँ ओसाका से। जी सादिक साहब, आपका मैसेज भी मुझे मिला, लेकिन बताइएगा। जी, असल में मैं एक जगह में था जहाँ पर बिल्कुल मेरे सिग्नल नहीं लग रहे थे। जी, जी। तो अभी मैं थोड़ा सा गाड़ियों से नीचे उतरा हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा मैंने आपका ये लाइव भी देखा आप लोगों का, तो ये बड़ी खुशी हुई। आप लोग बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। सीमा साहब और आप भी और सारे जितने और इन्वेस्टर साहिबा भी हैं, जितने हो रहे हैं ना, ये जरा बड़ा जबरदस्त आप लोग कर रहे हैं। अभी तक किसी ने हमसे इतना ज्यादा वो कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी जिस तरह आप लोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अभी मुसीबत की घड़ी है, हम सारे पाकिस्तानी यहाँ पर हम एक दूसरे काम आना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बहुत मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो इस सिलसिले में ये है कि अभी फिलहाल मैं 50,000 यार तो बुलवा दूंगा। उसके बाद ये है कि जितने ज्यादा मुझे हो सके तो वो फिर मैं और कर दूंगा। बहुत शुक्रिया सादिक साहब आपका। उमैर जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। ओके। अच्छा, ये अभी हमें एक कंपनी है, ये ऑटोक्राफ्ट, सैयद नैयर साहब है, वो भी काफी पुराने यहाँ रहने वाले हैं पाकिस्तानी। अभी उन्होंने हमें ये अपनी रिसीट भेजी है उनकी तरफ से। उन्होंने हमारे अकाउंट में 500,000 एक ये जमा कराए और एक 1 मिलियन जमा कराए, तो 1.5 नैयर साहब की तरफ से। माशाल्लाह। इसमें हमारे साथ एक मैसेज भी मिला है, बिलाल हैं ओसाका से। उन्होंने रिसीट शेयर की है 50,000 येन की। तो इस वक्त ये प्रोसेस देखिए स्टार्ट हो चुका है। फिर वही बात कि ये जज्बा जो है, हमने इसको कम नहीं होने देना, हमने इसको बढ़ाना है। और ये वक्त इख्तलाफात का नहीं है, ये वक्त गिले शिकवे करने का नहीं है, ये वक्त एक इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए मिलकर काम करने का है। बाकी सारी चीजें वेट कर सकती हैं, लेकिन हमारे जो सैलाब ज़दगान भाई हैं, उनकी मदद के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। एक कॉल है। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? इकबाल हसन बोल रहा हूँ सायतामा खसकाबे से। जी इकबाल साहब बताइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत ही आप एक इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जिसके लिए अल्लाह ताला ही इसको अजर देगा। जितने लोग इस वक्त मुसीबत में हैं, और ये आपकी जो मदद है ये बहुत बड़ी मदद है।
शुक्रिया। और मैं कुछ अपने हिस्से का ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मुझे पिछले 2 दिन से जो हमारे जैपनीज जानने वाले लोग हैं या जिनसे हमारा काम वगैरह है, उन लोगों के फोन या मैसेज आ रहे हैं कि पाकिस्तान में टीवी पे वो देख रहे हैं कि 1/3 जो है डिजास्टर में है। तो उन लोगों ने अपनी अपनी हमदर्दी का इजहार करने के लिए पूछा है कि आपकी फैमिली ठीक है, आप ठीक है, पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है। तो हमने उन्हें बताया है और थोड़ा सा हम अगर इन दोस्तों को जो कि हमारे मुतल्लिक या पाकिस्तान के मुतल्लिक पूछते हैं कि फंड रेजिंग का भी थोड़ा सा अगर स्लाइटली उनको बताया जाए कि हमारी एम्बेसी या हम या जो जो हमारे इदारे ये कर रहे हैं, तो उससे भी हमें काफी ज्यादा फंड रेजिंग में हेल्प कर सकती है। जो लोग जैपनीज हमारे खास तौर पर हमसे पूछते हैं पाकिस्तान के मुतल्लिक। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी आप सब लोग जो यहाँ पर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, उनमें जैसे जैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं वैसे वैसे हम उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन गालिब साहब का मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहती थी। गालिब साहब ने ब्लैंकेट्स और जो सर्दियों की जरूरत की चीजें हैं, उनके लिए 2 कंटेनर्स जो हैं वो ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की मदद से। तो गालिब साहब जाती तौर पर भी और पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ जो अरसलान चीमा साहिब फेसबुक के ऊपर कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी डोनेशन कर चुके हैं। अरसलान चीमा साहिब, हम लोगों को इस चीज की बहुत खुशी है, हम लोगों को इस चीज की बहुत कदर है कि आपने डोनेशन कर दिया है। आपने जिस किसी के जरिए भी किया, पाकिस्तान में इमदाद हुई, हम लोग उसकी कदर करते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। आशीष प्लीज कंटिन्यू। जी, इस वक्त बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं। इसमें जो लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं मेरे व्हाट्सएप के साथ, जिस चीज को जो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें अकाउंट बता दें, डिटेल्स बता दें, वो इस लाइव सेशन के बाद मैं इंडिविजुअली सबको वो चीज़ें सबको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत सारे हमारे जो क्वेश्चंस अब ये आ रहे हैं कि बात फिर वही बात है, शायद हम लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मरजूक से कि वो दोबारा स्क्रीन के ऊपर जो नेशनल बैंक के अकाउंट्स हैं वो जरा डिस्प्ले कर दे। और फहद ये नोट कर लें, 2 जापानीज कंपनीज के अभी हमें लाइन पे मैसेज रिसीव हुए हैं। एक कंपनी का नाम है कोयामा सिस्टम, उन्होंने 1 लाख येन अभी ट्रांसफर किए हैं। और एक दूसरी कंपनी है, मैडम आप ये जापानीज में पढ़ सकती हैं, ये इधर इसका और ये बहुत आखिरी शुक्रिया मैसेज, भी इनका भी एक, इन्होंने भी शुक्रिया अदा अभी करते 1 लाख ट्रांसफर किए हैं। मीनवाइल मैं ये बताता चलूं कि अगेन वो सिलसिला जारी है। कोजिमा सिस्टम्स, या सिलसिला जारी है आने का, इंफॉर्मेशन आने का, लेकिन रिक्वेस्ट वही है साथ के हमारा नाम ना लिया जाए। तो मैं परफेक्शंस के नाम ले देता हूँ, साइतामा, नोदा और उसके बाद शिजुका। वहां से हमें ये 3 मैसेजेस आए हैं, 10,000, 20,000 और 50,000। नाम क्योंकि ना लेने की रिक्वेस्ट की गई है, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तानियों की मदद के लिए इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दोबारा आपकी स्क्रीन पे नेशनल बैंक के जो अकाउंट है जापानीज बैंक्स के अंदर, वो इस वक्त आप उनको देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अभी हम दोबारा इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी दोबारा एक्टिव कर देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं एम्बेसी नंबर पे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज मेरा नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी वेबसाइट पे मौजूद है। जो जापानीज है वो आप उस पर भी राब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं। कोई सारे जो जराए हैं, सारे कम्युनिकेशन लाइंस इस वक्त ओपन है। आप उसके जरिए कोई गाइडेंस लेनी है वो ले सकते हैं। MUFG बैंक के अकाउंट नंबर्स आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हैं। JP बैंक का अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले है। JP बैंक में मुझे अभी बताया गया कि कुछ स्पेसिफिक, आई थिंक जब आप ATM से ट्रांसफर करते हैं तो इसमें कोई एक आधा नंबर जो है वो ऊपर नीचे होता है, मतलब लाइक अकाउंट नंबर यही रहता है लेकिन शायद उसका कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस है। तो अभी हमने नेशनल बैंक से वो रिक्वेस्ट की है कि वो उस सीक्वेंस में भी शेयर कर दे, क्योंकि जब आप ATM पे जाएंगे तो आपके सामने जब तक बेनिफिशियरी नेम नहीं आएगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त तक आप कोर्स उसको ओके नहीं करेंगे। तो हम आपको इसमें भी अभी फैसिलिटेट कर देते हैं। जी, हम वापस अपने जूम
हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ चलेंगे। अहमद अरशद जी, आप क्या कहना चाहेंगे अहमद अरशद? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट्स, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के एफर्ट का। मैं योकोहामा से बात कर रहा हूँ, और क्या कहते हैं, मेरी इंटेंशन है कि मैं पाकिस्तान में टेंट्स और स्लीपिंग बैग्स यहाँ से भेजूँ। कि मेरी ऑलरेडी कॉन्सुलेट के स्टाफ से बात हुई है कि मैं यहाँ पे वेयर हाउस में चीज़ें भेज सकता हूँ पाकिस्तान भेजने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसका। और यही मेरी रिक्वेस्ट है, जो जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी सुन रहे हैं कि क्या कहते हैं, कैश डोनेशन एक बात है, अगर हम अपने कम्युनिटी के अंदर रीच आउट करें, जापानीज कम्युनिटीज़ में, फॉरेन कम्युनिटीज़ में, जापान में, और यहाँ से चीज़ें कलेक्ट करके भी भिजवा सकें, स्पेशली क्योंकि मुझे पाकिस्तान में पता चल रहा है कि टेंट्स वगैरह की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो आई थिंक ये भी एक अच्छी चीज़ होगी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से। और दूसरी चीज़, मेरी जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि इट्स जस्ट कि हम अपने लोगों को और कम्युनिटी को, जापानीज कम्युनिटी को कैसे इंगेज कर सकते हैं, उसके लिए जैसे आपने भी बैंक अकाउंट्स डिस्प्ले किए थे, अगर हम इनको QR कोड्स में कन्वर्ट कर दें, ताकि हम अगर सोशल मीडिया के थ्रू जापानीज कुलीग्स के साथ शेयर करें, क्योंकि QR कोड इज़ वेरी इजी टू रीड आउट हियर, उसके थ्रू शायद डोनेशंस बढ़ सकें थ्रू जापानीज कम्युनिटी और लोकल एंगेजमेंट एज वेल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अहमद अरशद साहब, आपकी सजेशन बहुत बेहतर है, बर वक्त है। हम इसमें देखेंगे, हम उसको QR कोड में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। वकार भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में, यहाँ पर जूम पर हमारे साथ हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, बस मैम हर बंदा अपने तौर पे जितनी कोशिश कर सकता है, हम भी मैम होकाइदो में जितने भी हमारे जानने वाले हैं और खुद भी जितना हो सकता है यहाँ से इंशाल्लाह जल्दी 1-2 दिन में ही पैसों में भी और चीज़ों में भी मैम इंशाल्लाह जितनी हमसे कोशिश हो सकती है करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया वकार साहब। इसमें इस वक्त 2 अनाउंसमेंट्स हैं। पाकिस्तान जापान स्टूडेंट पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन जापान जो है, उन्होंने भी डोनेशंस कलेक्ट किए। 100,000 जापानीज येन वो ऑलरेडी भिजवा चुके हैं, 1 लाख, और 1 लाख वो अब दोबारा उन्होंने इकट्ठे किए हैं, वो दोबारा उसको भिजवा रहे हैं। तो हम उनके जो प्रेसिडेंट है सनाउल्लाह साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ऑलरेडी एक अपील अपनी स्टूडेंट से भी कर चुके हैं कि वो जहाँ जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी वो अपने लेवल पे एक फंड रेजिंग कर सकते हैं। एंड देन जब उन्होंने उसको भिजवाना है तो ऑलरेडी हमने उसके जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। हमारे जो नेशनल बैंक के मैनेजर हैं जहीर साहब, उनका भी एक मैसेज है, वो इस वक्त शायद लीव पे हैं। 100,000 येन वो भी अपने पर्सनल अकाउंट से भिजवा रहे हैं सलाम जदगान की मदद के लिए। जी, मैं दोबारा, जो लोग हमारे साथ इसमें इस वक्त कॉल करके शामिल होना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं 0354217742। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ 0354217742। इस पे आप कॉल कर सकते हैं। इस पे आपको कोई एक्सटेंशन डायल करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको नंबर बिजी मिल रहा है तो इसका मतलब है कि पहले ही कोई कॉल ऑन होल्ड है, तो उसमें फिर दोबारा आपको कॉल करनी पड़ेगी। जो पहले वाले नंबर्स हैं वो भी एक्टिव है, बट क्योंकि कुछ कम्युनिटी की तरफ से हमें बताया जा रहा था कि वो उनकी कॉल्स नहीं मिल रही, यूजर बिजी जा रहा है, तो हम आपसे ये इंफॉर्मेशन अब शेयर कर रहे हैं। जी, दोबारा से हम इस पे वापस आते हैं। एक वॉइस नोट्स काफी ज्यादा हैं, तो इसमें जान मोटर्स उनकी तरफ से एक वॉइस मैसेज है कि वो ऑलरेडी बलूचिस्तान में अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जिस दिन से ये फ्लड शुरू हुआ वो फ्लड अफेक्टेड के लिए काम कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स उनकी तरफ से ये कमिटमेंट है कि वो जब तक मुतासरीन की बहाली का अमल जारी रहेगा वो इसमें अपना किरदार अदा करते रहेंगे। तो इस तरह से हमें सबको मिलकर कोशिश करना होगी। इस पे पहले भी बात हुई, आप अपने अपने लेवल पे जो आपके इलाके हैं जहाँ पे आप पाकिस्तानियों को जानते हैं, जापानीज कंपनीज को जानते हैं, जापानियों को जानते हैं, आप उनको ऑन बोर्ड लें, उनको बताएं। इस वक्त NHK पे ऑलरेडी ये ब्रॉडकास्ट चल चुकी है। फ्लड की जो शिद्दत थी, जिससे जो नुकसानात हैं, अभी कोई हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि
क्या असेसमेंट है, जो डैमेज असेसमेंट है वो भी इसके बाद होगी। तो इसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। जी दोबारा से जी हमारे साथ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से हैं? कौन साहब हैं इस वक्त हमारे साथ? अस्सलाम, मैं अनीस बात कर रहा हूँ जी, अनीस रईस, आईसी प्रिफेक्चर से। जी अनीस साहब, आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान में जो हालात हैं यकीनन इस बात की तवज्जो चाहते थे कि जापान में रहने वाली कम्युनिटी भी इस बारे में अपना पार्ट प्ले करे। तो जो फीडबैक है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम सब देख रहे हैं। तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट थी, हम अपने बाद जापानी जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिविजुअल्स हैं, जब वो राब्ता कर रहे थे तो उनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जाके रिलीफ एफर्ट्स में हिस्सा लें, क्योंकि बाद जापानी ने इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ का इजहार किया है और ख़ास तौर पर ये हमसे इजहार हमदर्दी भी किया है कि जब जापान में सुनामी वगैरह आई थी तो पाकिस्तानियों ने जिस तरह खिदमत की थी, तो हम चाहते हैं कि इस मौके पर हम भी ऑन ग्राउंड जाकर पाकिस्तान में रिलीफ एक्टिविटीज़ को जारी कर सकें। तो इस बारे में मेरी आपसे दरख्वास्त है कि क्या एम्बेसी में कोई ऐसा डेस्क है जो उनको गाइड कर सके, या यहाँ से कोई ऐसी एफर्ट है जो इस तरह के लोगों को बाकायदा गाइड करके पाकिस्तान में बाद जगहों को रिकमेंड कर सके, जो भी जिस लिहाज से भी जापानी की जरूरत हो सकती है, थोड़ा बहुत उनको गाइडलाइन मिल सके। जी आप इसमें मौजूदा सूरत हाल इस तरह की है कि हम ना किसी को इंतजार करवाने की और ना किसी को जो है वो ताखीर करने के उसमें है। आप जो भी पाकिस्तानी कंपनी को समझते हैं, अपनी आवाज आहिस्ता कीजिएगा, जो भी जापानी कंपनी को आप समझते हैं कि वो हमारे साथ ताउन करना चाहते हैं, आप उनको एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान भेज दीजिए। हमें इसी तरीके से आप नोटिफाई कर सकते हैं। इन्हीं नंबर्स के ऊपर हम रोजाना हर वक्त उस कंपनी को, उन लोगों को ना सिर्फ ये कि रिसीव करने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम उनको अपनी तरफ बेहतरीन तरीके से गाइड भी करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि वो पाकिस्तान अगर जाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान पहुंचकर उनकी खिदमत कर सके इस वक्त जहां तक मुमकिन हो। तो आप जिन कंपनीज को जानते हैं उनको एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की तरफ रेफर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा से जो हमारे साथ जूम पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ हम बढ़ेंगे, अगर वो इसमें कुछ कहना चाहें। हमें स्क्रीन पे रमजान सिद्दीक साहब नजर आ रहे हैं। सिद्दीक जो सिद्दीक रेस्टोरेंट की चेन है। जी रमजान साहब, आप इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सब लोग ठीक ठाक हैं? जी सलाम, बहुत शुक्रिया रमजान साहब जी। बाकी मैडम के साथ तो मेरी 6 दिसंबर का जो डिनर है पीएफ, जो हम लोग मिलके, मामू है, मैं, शाकिर भाई और अमजद नागाव का साहब, अमर साहब, एक 6 तारीख को हम डिनर फंड रेजिंग का कर रहे हैं। लेकिन आपके इस टेलीफोन जो आप ये कर रहे हैं, इससे हमें काफ़ी चीज़ें कोई मिली कि उसको किस तरह बेहतर तरीके से, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब कोशिश करें कि उसमें 100 लोगों की कैपेसिटी है हमारे पास। हम पाकिस्तानी जो कम्युनिटी के लोग हैं चीज़ा उनको तो बुलाएंगे, फैमिलीज़ को बुलाने का प्रोग्राम है और हम सब जापानीज़ को भी बुलाएंगे। और मैं ये इस प्लेटफॉर्म पे गुजारिश करूंगा कि हम इंशाल्लाह आज शाम तक, नहीं तो कल तक, वो मैडम से तो टाइम आपसे लिया हुआ है, बाकी जो एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी तशरीफ लाएं और जितने भी लोग वहाँ पे आए उनको आगाही दें और जितना ज़्यादा फंड रेज हो सके हम उसमें करें। बाकी इंडिविजुअली मैं खुद भी, जैसे बाकी लोग भी कह रहे हैं, पाकिस्तान में मैं ऑलरेडी खिदमत के साथ काम कर रहा हूँ वहाँ पे, तो ऑलरेडी हमने कोई एक ट्रक जो हमारे को 2-3 दोस्त हैं वो भिजवाया है और यहाँ पे भी जितना हम कर सकते हैं इंशाल्लाह 6 तारीख की हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे मुजम्मिल भाई ने कहा, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी, जो हमारा जो ब्रोशर होगा, जो हमारा ये जो आज रात को इंशाल्लाह हम बनाएंगे, तो जो भी टेंट हैं, कपड़े हैं या कुछ जो चीज़ें हैं वो भिजवाने की, वो थ्रीलॉजी वाले जो है मुजम्मिल भाई वो कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। और बाकी इंशाल्लाह जितना भी हो सकेगा 6 तारीख को हमारी कोशिश ये होगी कि हम जापानीज लोगों को ज़्यादा बुलाएं, क्योंकि काफ़ी लोग जैसे इंडिविजुअली, बाकी इकबाल साहब हैं और लोगों ने भी कहा है कि जापानीज लोग पूछते हैं कि आपका घर में कैसी खैरियत है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आया हुआ है, तो हम उनको बताते हैं कि जी हम तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में हालात बहुत बुरे हैं। तो जब हम उनको मैं अपनी फेसबुक पे, मामू या बाकी लोग अपनी फेसबुक पे ये जो आपके अकाउंट्स हैं या यहाँ के जो अकाउंट्स, लोकल अकाउंट्स हैं, फंड रेजिंग अकाउंट्स हैं, जब शेयर करेंगे तो ज़ाहिर है जापानीज लोग भी बहुत ज़्यादा इसमें डोनेशन देते हैं।
तो कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके मिलजुल के करें। आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ मैं, और इंशाल्लाह ताला हम भी आपके साथ हैं, जितना भी हो सकेगा इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया रमजान साहब, बहुत शुक्रिया रमजान साहब। इंशाल्लाह 6 सितंबर को भी जहां तक मुमकिन हो सका हम आपके साथ हैं, और उम्मीद जी। करते हैं प्रोग्राम भी हमारे सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए एक अच्छा प्रोग्राम होगा। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे थैंक यू रमजान साहब। इसमें अरशद साहब नगोया से उनकी तरफ से हमें डोनेशन मैसेज रिसीव हुआ 50,000 येन का, और उन्होंने प्रोसीजर की रिक्वेस्ट की है। जितने लोगों ने भी प्रोसीजर की रिक्वेस्ट की है, इस लाइव सेशन के बाद उनको हम इनफरादी तौर पे रीच आउट करेंगे और उनको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि किस तरह से वो अपने एहतियात भिजवा सकते हैं। इसमें अभी हम आपको एक दिखाएंगे जो जापानीज मीडिया के अंदर ये जो सैलाब के बारे में बताया गया, मुम्बेट्सु न्यूज़पेपर, इसमें ये कल ऐड दे कल रहे हैं जी, ये आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हम जिस तरह से अभी हमारे प्रेस अताशे सरफरूख ने बताया कि जो इंफॉर्मेशन आपने जापानीज के साथ शेयर करनी है उसको प्योरली हम जापानीज फॉर्मेट में रखें ताकि उनके लिए आसान हो। क्यूआर कोड की बात की गई, तो ऑलरेडी जो पाकिस्तान के IBAN नंबर्स हैं सारे बैंक्स के, वो हमने क्यूआर कोड की शक्ल में ऑलरेडी भी प्रोवाइड किए हैं। हम इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हर बंदा, हमें इस बात का एहसास है, हर बंदा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है और वो मदद करना चाहता है। वो भले किसी भी प्लेटफॉर्म पे करे, किसी भी तरीके से करे, बट ये वक्त है कि इस वक्त पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। और ये मदद जो है ये रायगा नहीं जाएगी, ये हमारे पाकिस्तानियों की जो रिहेबिलिटेशन बहाली का जो प्रोग्राम है उसमें इस्तेमाल होगी। और ये एक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप अल्लाह ताला को कर्जा दे रहे हैं। कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ताला को कर्जा दो, अच्छा कर्जा, और ये आपको कई गुना होके इंशाल्लाह वापस मिलेगा। तो हम एक कॉलर हैं हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैम बताइएगा। बात कर रही हूँ मैं टोक्यो। जी आमना बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगी और क्या किस तरह से आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगी इस कैंपेन में? मैं जो है डोनेट करना चाहूंगी 10,000। ठीक है। मैं अभी रिसेंटली जैसा पहले आई हूँ, पास में अकाउंट नंबर वगैरह ट्रांसफर के लिए अकाउंट है, तो मैं बाय हैंड देना चाहूंगी। चले हम आपसे हमारे पास आपका नंबर आ गया, हम आपसे राब्ता कर लेते हैं और हम इंशाल्लाह प्रॉपर्ली आपको इस पे गाइड करेंगे ताकि आप डोनेट कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। दोबारा जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जूम पे मौजूद हैं, अगर उसमें से कोई कहना चाहते हैं, कोई अपने एहसासात जो तासुरात हैं, अपने डोनेशंस बताना चाहें तो वो बता सकते हैं। फेसबुक पे इस वक्त ये हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से बार बार कम्युनिटी की तरफ से भी बात ये की गई कि गाइडेंस का मैकेनिज्म जो है उसको ज़रा थोड़ा स्मूथ कर दिया जाए, ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बल्कि जापानीज के लिए भी। तो उसके लिए फेसबुक का पेज काइंडली आप अगर फॉलो कर लें, हमारा ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान एम्बेसी जापान का, टोक्यो का, तो वो लिंक हम आपसे शेयर कर देते हैं। दोबारा से मैं बोल भी देता हूं, बड़ा आसान है, www.facebook.com/pakistaninjapan। अदरवाइज आप सर्च बार में जाएंगे, पाकिस्तान एम्बेसी टोक्यो सर्च करेंगे तो हमारा ऑफिशियल हैंडल ब्लू टिक के साथ, उसके ऊपर ब्लू टिक है, वेरीफाइड अकाउंट है, आप उसको फॉलो करें। उसके ऊपर सारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। देन पाकिस्तान एम्बेसी टोक्यो हमारी वेबसाइट है ऑफिशियल, आप उस पर जाएं। कॉन्टेक्ट नंबर्स, ईमेल आईडीज, लैंडलाइन नंबर्स, मोबाइल नंबर्स सारे उसमें अवेलेबल हैं, आप उसमें हमें रीच आउट कर सकते हैं। जी हमारे साथ दोबारा एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी असद बोल रहा हूँ। जी असद साहब बताइएगा। जी मैंने मैसेज कर दिया था आपको, आपका मैसेज आया था। जी लेकिन हमने तो कुछ कर दिए, तो एक कंपनी ने मुझे आके दिए थे पेमेंट्स थोड़ी, वो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा इंशाल्लाह। चले बहुत शुक्रिया। ये ऑलरेडी डिटेल्स हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। हमारे जो कमर्शियल काउंसलर हैं
वो कम्युनिटी के साथ, तो हम आपके साथ भी इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ राशिद समद मौजूद हैं। आप बताइएगा इसमें आप किस तरह से आप ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कम्युनिटी के साथ, तो फर्दर किस तरह से आप कम्युनिटी को मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत आप लोगों को इस टेलीथॉन मुनक़्क़द करने में एम्बेसी का जो किरदार है काबिल तहसीन है और इसकी ज़रूरत भी थी। और जो लोग आज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान के लिए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सिलसिला अभी से नहीं है, जब से ये बारिशें शुरू हो गई थी, जब भी से ये सिलसिला शुरू हो गया था। और हम लोग सोशल यानी कि जो एक्टिविस्ट होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन क्या काम कर रहा है। तो यहाँ से हमने एक दफ़ा मैंने पाकिस्तान से लाइव किया था, सिर्फ एक थोड़ा सा, जो फील्ड में काम कर रहे थे उनके साथ। उसके बाद से हमें जो है मुसलसल मैंने आशीष साहब से अभी शेयर किया है, तो हमें फंडिंग आती रही है, हम लोग पाकिस्तान भेजते रहे और वो यूटिलाइज होता रहा है। तो अभी कंटेनर्स की बात हो रही थी, तो पीजीएफ के प्लेटफॉर्म से हम लोग ये सोच रहे थे कि किस तरह इसे किया जाए। मसला क्या होता है कि जब हम ये ऐसी चीज़ें जो है जमा करना शुरू करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोग जो बेकार चीज़ें होती हैं वो भेजना शुरू कर देते हैं। तो इसका एक क्राइटेरिया जो है, आप फ़ोन कॉल ले लें तो बाद में। जी जी, हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद हैं। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दीपा मिर्जा बात कर रही हूँ। जी दीपा साहबा, बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगी और किस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहेंगी? जी, मैं यहाँ जापान में सुजुका से बात कर रही हूँ। तो जी, मैंने चेक किया था कि यहाँ पे फेसबुक पर लाइव बैठे हैं। जी जी, बताइएगा। जी, मैं डोनेशन के लिए 5 मान 50,000 येन देना चाहती हूँ, तो तरीका मुझे आप बता दीजिए। जी, इसका तरीकाकार ये है कि ये जो हम लाइव सेशन कर रहे हैं, अगर आप हम दोबारा स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देते हैं, ये 2 बैंक अकाउंट्स हैं, जेपी बैंक में और MUFG बैंक में, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान टोक्यो के। आप इसमें ट्रांसफर कर सकती हैं। जो रिसीट है उसको आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान टोक्यो को ईमेल या फैक्स कर सकती हैं। और अगर आप ATM से ट्रांसफर कर रही हैं, तो उसमें आप डोनेशन का जो ऑप्शन है, अगर आप उसको क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारा डेजिग्नेटेड अकाउंट है उसमें आपका डोनेशन ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले फिर लीजिए। मैं जी, बहुत शुक्रिया आपका दीपा मिर्जा साहबा, थैंक यू। जी राशिद साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि जो सामान हम लोग बनाएं उसका एक तरीकाकार बनाया जाए, और उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो भी सामान भेजे उसे बाकायदा ड्राई क्लीन करके, उसे साफ़ सुथरा करके, और ख़ास तौर पे जो कंबल होते हैं और जो आपका जो रज़ाई वगैरह इस टाइप की चीज़ होती है, जगह बहुत लेता है। तो इसे जो एयर पैक जो होते हैं यहाँ पे मिल जाते हैं, उसके अंदर वो एयर पैक करके भेजेंगे तो जितना ज़्यादा सामान कंटेनर में हम भेज सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो है इस तरह के जो अगर आप एक तरीकाकार बना के भेजेंगे, और जहाँ पे ये सामान जमा होना है, लोगों से कहे कि वो अपने खर्चे पे भेजें। ऐसा ना हो कि जहाँ रिसीवर हो उसे पैसे देने पड़े पोस्ट के। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है पहले ये होते रहे सिलसिला। तो दूसरा ये कम्युनिटी से यही अपील है कि जब डैम्स वगैरह का जो फंडिंग वगैरह हुई थी, तो लोगों ने अपनी अपनी जगह पे कई मिलियन जमा करके पाकिस्तान में भेजा। तो अभी तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह डैम फंड के लिए आप लोगों ने अपनी तय कोशिश की, लोगों ने डिनर्स किए, बाकायदा लोग जमा हुए, किसी पार्टी को बालातर होके, किसी सियासी प्लेटफॉर्म से बालातर होके पाकिस्तान के लिए काम करें, और पाकिस्तान के लिए जो है बढ़ के जितना हो सके इंशाल्लाह वो करें। हम लोग भी कर रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म है, यानी कि जितनी भी जापानीज़ में जो जितनी भी न्यूज़ वगैरह आ रही हैं उन्हें मैं अपने मसला कॉपीराइट का मसला आता है, लेकिन हम लोगों से शेयर कर रहे हैं, ट्विटर्स पे भी लगा रहे हैं। जितने भी आपके अभी जो आपका जो सारा चल रहा है, मैंने बगैर इजाज़त के ये अपने प्लेटफॉर्म पे भी लाइव कर रहा हूँ। आपका नंबर जो है मुसलसल वहाँ पे चल रहा है लाइव, जहाँ पे लोग आपको कॉल कर रहे हैं। तो जो एफर्ट्स हम लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। 6 तारीख को इंशाल्लाह PGF के डिनर होगा, उसके बाद भी इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेगा। और हेड ऑफ टू ऑल द ऑफिसर्स, ऑल द एम्बेसी जो इतना आज टेलीथॉन का इनेकाद किया, और ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए, इसे जारी रखें और हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। राशिद साहिब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पूरी एम्बेसी की तरफ से। जिस तरीके से आप हमारा इस नोबल कॉज में आपने हमारा साथ दिया, जिस तरीके से आपने हमारी इस कॉज को प्रमोट किया, ये हम में से किसी के ज़ाती फायदे के लिए नहीं है।
हम सब उस दुख में पाकिस्तानियों के शामिल हैं जिससे वो लोग वहां पर गुजर रहे हैं। उसमें आपने उस दुख को महसूस किया, हमारे प्रोजेक्शन में हमारी मदद की, आपका बहुत शुक्रिया। जी हमारे साथ लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हारून बोल रहा हूँ। जी हारून साहब बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से ये डोनेशन कैंपेन जो हम इस वक्त कर रहे हैं इसमें आप किस तरह से पार्टिसिपेट करना है? मेरा ख्याल है वो गालिब भाई हमारे उन्होंने शायद बता दिया होगा। जी ऑलरेडी ये 2 कंटेनर हमारे इंशाल्लाह रेडी हैं, तो वो फिर कोऑर्डिनेट कर लेंगे तो भेजने के सिलसिले में। जी कपड़ों के 2 कंटेनर हैं, कंबल और वो हम क्योंकि हर साल भेजते हैं पाकिस्तान, तो वो इत्तेफाक से 2 कंटेनर हैं कपड़ों के तैयार से, तो वो इंशाल्लाह हारून साहब बिल्कुल इसमें हम अप्रिशिएट करते हैं आपकी एफर्ट्स को, गालिब साहब की एफर्ट्स को, लेकिन क्योंकि आप इस्लामिक सर्कल ऑफ जापान के प्लेटफॉर्म पे बाकी कम्युनिटीज के साथ भी कनेक्टेड हैं, तो आप इनको भी अगर साथ साथ एक कॉन्टिन्यूसली सेंसिटाइज करें इस बात पे। और इसमें आई एम श्योर बहुत सारे हमारे दूसरे नेशनैलिटीज के जो फ्रेंड्स हैं, लोग हैं, वो होंगे जो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें भी इंशाल्लाह ताला हमें आपकी तरफ से एक अच्छा रिस्पांस जो है वो मिलेगा। जी इंशाल्लाह वो हम लोग इस वक्त भी कर रहे थे इकट्ठा, तो हम इंशाल्लाह एक नई कैंपेन शुरू करते हैं जो कपड़ों के कलेक्शन के हवाले से, तो वो हम कम्युनिटी में सबको बता देंगे कि फलां जगह पे कपड़े या गर्म कपड़े या कंबल वगैरह, तो उम्मीद ये है कि 2 से ज्यादा कंटेनर इंशाल्लाह हो जाएगी। चलो इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका हारून साहब। इसमें जी अभी हमारे साथ टेक्स्ट पे मौजूद थे पाकिस्तानी एक एक्टर जो जिनकी हाल में ही वफात हुई जापान में, तनवीर जमाल साहब, उनके बेटे जिब्रान, उनका मैसेज ये था, उनकी तरफ से बेस्ट विशेस थी पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों के लिए, और उन्होंने दुआ की कि हम जल्द अज जल्द इससे निकलें। और उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी इस पर डोनेट कर चुके हैं और वो अपनी जो कम्युनिटी है इधर जापान में जिनको वो जानते हैं, वो उनके साथ एंगेज होने की कोशिश कर रहे हैं और वो इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया जिब्रान साहब आपके मैसेज का। जी, और इसमें बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस वॉइस नोट थे वो रह गए, जो भी लोग हैं मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसके बाद इनफरादी तौर पे हम अवेलेबल रहेंगे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। हम इसके एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक प्रॉपर एक्शन प्लान इस पे बनाया गया है और वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। वी विल ट्राई कि जो लोग इसमें डोनेशंस दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, सबको इनकरेज करने के लिए हम उनकी एक लिस्ट भी जो है वो मुरतब करें ताकि हमारे पास डिटेल्स आती रहे। बट वो लिस्ट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान टोक्यो के जो अकाउंट्स होंगे उसकी बेस पे बनाई जाएगी, वो पब्लिकली अवेलेबल भी होगी, हम उसको शेयर भी कर सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि सबको इनकरेज किया जाए इस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अभी इस वक्त जो हमें बताया गया, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं जिनको मैं नहीं पढ़ सका, उसके लिए माजरत। बट हम सबकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, जो लोग पैसे भिजवा चुके हैं, जो भिजवाना चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी भिजवाए इस लाइव सेशन के दौरान। तो इसमें हमारे पास जो फिगर है 4 मिलियन के करीब, 4 मिलियन येन, उसके करीब हमारे पास कमिटमेंट्स आई हैं। इसमें से बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो हो भी गई हैं नेशनल बैंक के अंदर, बट क्योंकि इस वक्त बैंक का टाइम खत्म हो चुका था तो वो हमें सुबह उसका पता चलेगा, उसकी कंफर्मेशन जो है वो हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बाकी जो फर्दर एक्शन प्लान है वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे ताकि आप लोगों को ऑन बोर्ड रखा जा सके इस सारे प्रोसेस के साथ। आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट भी करते रहें, दूसरे लोगों को एनकरेज भी करते रहें इसके अंदर पार्टिसिपेशन के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। Before I'll go back to the charge day affairs for the concluding remarks, I would like to tell and my translator, मैं सिर्फ ये बताता चलूं कि ये जो स्क्रीन पे आपको एक पैनल नजर आ रहा है, जो हम एक टीम बैठे हैं, हमारे साथ स्क्रीन के उस तरफ भी एक पूरी टीम मौजूद है जो इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रही है। हमारा स्टाफ है, हमारे बाकी ऑफिसर्स हैं और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो जिनके ताउन से हम इस सेशन को मुनक्किद कर पाए और इसको हम बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे, उसके बारे में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे।
So I would request my Japanese colleague to translate it in Japanese for the Japanese audience. I would like to thank all of you, all the participants who just informed us that they have donated for the Pakistan, for the Pakistani flood affectees, or they are just going to donate, or they want to donate. We would like to thank all of you. We appreciate your effort. We appreciate the efforts of our Japanese brothers and sisters, and the companies, the Japanese companies. And last but not least, a very good number of females were with us today. They just informed that they want to participate in this donation campaign. So a special thanks to all the female Pakistani community members as well, and the Japanese female as well. So Yusan, can you just translate it for them, for the Japanese audience? 本日はご参加いただき誠にありがとうございました。寄付いただいた方、これから寄付いただく方、本当に感謝しております。パキスタン人のコミュニティ中心に日本人の方も多く参加されて、とてもいい会となりました。で、今回は特に女性の参加者が多くて、寄付もいただいたのでいい会になりました。で、私たちはお金だけではなく、また薬、洋服、食料品、あとはドライミルクや米等ですね。そういう食料品の寄付も募っておりますので、ぜひお願いします。本日は誠にありがとうございました。Thank you so very much, Yusan, and all the Japanese brothers and sisters. So, ma'am, मैं अब आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप concluding remarks आ जाएं और फिर हम इसको बाज़ाब्ता तौर पर इसके इख्तिताम की तरफ जा सकते हैं. Thank you. आशिष, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो जूम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मीडिया के दूसरे तरीकों से, या वो लोग जो पहले कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे इकट्ठे होने का मकसद मुझे लगता है काफ़ी हद तक मुकम्मल हुआ। हमने ना सिर्फ ये कि फंड्स की अनाउंसमेंट्स आपकी मदद से ली, बल्कि हम बहुत से लोगों को ये बावर कराने में कामयाब हुए कि पाकिस्तान में इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, और एम्बेसी उस पर हर तरीके से आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। इसको जितना भी इस पर जोर दिया जाए उतना कम है, लेकिन इस मौके पर मैं अपनी तमाम एम्बेसी के तमाम अफसरों का, अपनी तमाम टीम का, जिन्होंने इस चीज़ को हकीकत बरूए कार लाने में मेरी बहुत मदद की, उन सबका ज़ाती तौर पर भी और अपनी सरकारी हैसियत में भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Allah Hafiz.